चिन्मये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयमुकोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगणिकारं बिभ्रतवासा कनकगभीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन्गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं कीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आया हूं तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम्। चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वाणिर्मधुरा पादो मधुरो। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादं मधुरा। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं सखं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुतं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं
कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् योगी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं ओ मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय शिवा के बिहारी लाल की जय राधा वल्लभ लाल की जय राधा रमण लाल की जय श्री
सीताराम जी भगवान की जय वीर बलवंत हनुमंत लला की जय महाकाल जी महाराज की जय काल भैरव बाबा की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं, युवा भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, संतजन, विद्वत विप्रजन, गंधर्वजन, भरदा गांव के सभी प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सबको सादर सीताराम प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में हम सब प्रवेश करें, उसके पहले अपने मन को शुद्ध करते हैं, 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे हम सब जो है प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय राधे राधे बोले रसना राधे राधे ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। बोले बाके बिहारी लाल की। हाथ उठा के सभी एक बार कहेंगे मेरे साथ, राधे राधे। से मिला दे कल कहाँ पहुंचे थे प्यारे भक्तगण? हाँ, बातचीत नहीं करो। कल हम लोग कथा में कहाँ पहुंचे थे? सब जन भुला गए हैं? थोड़ा थोड़ा ना सामने आ जाओ आप लोग, और ये सामने जगह खाली पीछे पीछे भर गए है ना, थोड़ा वो आगू आ जाओ, दाई हो छोड़ कर, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सब आगे आ जाओ। क्या पीछे बैठते बन जाएगा ना। और इधर जितने बाबूजी लोग बैठे हैं उनसे निवेदन, इधर खाली जगह इधर बैठ जाओ आप लोग, भैया लोग से निवेदन है ताकि माताएं बैठ सके, इधर बैठ जाओ। सियान मन से निवेदन है, हाथ जोड़ के, सियान जवान सब व्यक्ति आ जाओ। हाँ, इधर बढ़िया आराम से बैठ जाओ बाबूजी लोग। चलिए कथा में आ जाइए। अब बातचीत करना बंद करिए, बातचीत नहीं करिए आप लोग। बैठ दो, बैठ दो, जहां जगह मिले बैठ जाइए, वहीं नीचे पूजा करके चढ़ा दो बढ़िया। कल राजा परीक्षित को श्राप लगा। किसने श्राप दिया प्यारे भक्तों? श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। क्यों श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने? श्रृंगी ऋषि ने इसलिए श्राप दिया क्योंकि उनके पिता समीक महाराज के गले में उन्होंने मरे हुए सांप को डाला। किसने डाला? परीक्षित ने। परीक्षित ने क्यों डाला? क्योंकि उनके सिर में कलयुग जो है आके बैठ गया था, इस कारण से उन्होंने ऐसा काम किया। प्यारे भक्तजन, देखो सुखदेव जी भगवान
राजा परीक्षित को कथा सुनाने कल आए। जैसे ही श्रृंगी को श्राप लगा, श्रृंगी जी ने श्राप दिया परीक्षित को। परीक्षित जी महाराज चले आए गंगा नदी के किनारे और हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। पृथ्वी पर स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए सुंदर वहां पर आगमन हुआ। सुखदेव भगवान का। सुखदेव भगवान जब आए तब सबने उनको सुंदर सम्मान सहित आसन दे करके बैठाया और आसन दे करके सुंदर उनको बैठाए। बैठाने के बाद में निवेदन प्रणाम किया गया। परीक्षित जी महाराज ने सबसे पहले प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परम गुरुम पुरशेषयार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न कौन सा प्रश्न था? आप लोग जो है हल्ला मत करो, निवेदन चाहूंगा मैं माताओं से, खासकर जिन जगह बैठना है बैठ जाओ, लेकिन हल्ला मत करो। पीली साड़ी वाली ओ मैया, शांति से बैठो। राजा परीक्षित ने सबसे पहले प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सबसे पहला प्रश्न था उनका कि बोले, हे प्रभु, संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए, जो मरने वाला है, उनको क्या करना चाहिए? जिनके निकट मृत्यु आ जाए, जो मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किया। प्यारे भक्तजन, राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि बोले मेरी मृत्यु होने वाली है और मुझे क्या करना है कि नहीं? अगर राजा परीक्षित चाहता तो वो पूछता, मैं मरने वाला हूं प्रभु, मैं क्या करूं, कोई उपाय बता दो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने पूछा, संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहा कि बोले, राजा परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने कहा, संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए, उस व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? चलो बताओ तुम मन। मान लो जाए अवक्त वक्त को मरिया है, तब क्या करता तुम? या जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? कैसे? एक आध बार घर में कोई, परिवार में कोई निपटे है कि नहीं निपटे है? ऊपर गया है कि नहीं कोई? तो क्या किए आप लोग ये बताओ। ये अगरबत्ती लोती खोज दे बेटा, सर्दी धर ले तो ऊपर से भरदा पानी सूट नहीं करी, समझ लेते इसे लागत मोती वर खोज दे बाहर। ऐसे जगह हम खोजबे ताकि धुंगिया है हमार पोती मत आए, ठीक है? हाँ। देखो, जब आदमी मरने वाला होता है ना, तो कहता है कि जाओ मेरे परिवार वालों को बुला लो। अरे छोटी बेटी जो है बस्तर गई है ससुराल, उसको भी फोन करके बुलाओ। मेरे सब नाती लोगों को बुलाओ, मुझे देखना है मरने से पहले। ऐसे कहते हैं, पूरा परिवार बुला लेते होगा, मरे पहले देख लेते हैं। अरे जीवन भर तो ते परिवार इसलिए देखे है, अब भगवान ने देख ले जाए टाइम में। अक्सर में देखे हो मरिया मुल, जब मरने वाले रहते हैं ना, तो कहते हैं भैया गरम गरम जलेबी ले आते, जलेबी खा के मर जाते। कोई कहे पनीर की सब्जी मंगवा देते, खा के मर जाते। जीवन भर तो तुम खा ही रहे हो। अब मरने के समय भी कहीं
खाने की बात की तो तुम खाते ही रहोगे प्यारे। हाँ? इसलिए मरने के समय केवल भगवान को याद करो। हे प्रभु, मृत्यु के समय आप मेरे सामने रहना। जैसे भीष्म पितामह ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु आप आना, इसलिए भगवान दर्शन देने गए थे। कल बताया था ना कथा में। रोज पूजा करो, रोज भगवान की आराधना करो, शिव जी में जल चढ़ाओ, लोटा लोटा जल, केवल यही बात कहो, हे भगवान मृत्यु के समय आप सामने रहना बस। अगर इनको देख के कहीं मर गए हम तो तत्काल वैकुंठ, तत्काल मोक्ष, आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाएगी। और कहीं कह दिए तुम कि बोले जिमीकंद की सब्जी खा के मर जाते भगवान, जिमीकंद बना लेते, तो तुमन जिमिच कंदा बनहु तहन तुमन लहा मन खाबू। समझे कि नहीं? हाँ, इसलिए प्यारे भक्तजन क्या कहो भगवान से पूजा करते करते? यही कहो, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। रोज पूजा करते समय केवल भगवान से ही कहो कि हे भगवान, मरने के समय केवल आप हमारे सामने रहो। मृत्यु के समय याद रखना, जो शालिग्राम जी को देख करके मर जाता है उसका आवागमन से मुक्ति हो जाती है। जो लड्डू गोपाल भगवान को देख करके जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका आवागमन से मुक्ति हो जाती है। जो गौ माता के पुंछ को पकड़ करके मर जाता है वो भी भवसागर से पार हो जाता है। जो बेल के पेड़ के नीचे जिसकी मृत्यु हो जाती है वो साक्षात कैलाश पर जाता है। समझ रहे हो ना? जो तुलसी की पेड़ के नीचे प्राण त्यागता है वो सीधे गोलोक धाम जाता है। इसलिए मृत्यु के समय इन चीजों को बिल्कुल ख्याल रखना। राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया है कि संसार में अगर किसी के पास मृत्यु आ जाए भगवान उसे क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा 7वें दिन में मैं मरने वाला हूं भगवान मुझे क्या करना है, कोई दवाई बता दो, कोई ट्रीटमेंट बता दो, नहीं पूछा भगवान ने। उसने यही पूछा कि संसार में जिनके निकट मृत्यु आ जाए उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और गदगद होकर के उन्होंने सुंदर जवाब दिया। क्या कहा कि देखो परीक्षित, सतयुग में व्यक्ति की उम्र कितनी थी? 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे लोग सतयुग में। 4 युग है ना हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में लोग जो है 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे। त्रेता युग आया तो 1 शून्य कम हो गया, 10,000 साल। द्वापर आया तो 1 शून्य कम, 1,000 साल तक जिंदा रहते थे द्वापर वाले। कलयुग आया तो 1 शून्य फिर कम हो गया। कितना हो गया? 100 साल। 100 साल मनुष्य की आयु है। हाँ? आजकल कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान का भजन कर लेना चाहिए। हाँ? 3 वर्ष की उम्र में बच्चे को चश्मा लग रहा है। हाँ? 16 साल की आयु में बाल सफेद हो जा रहा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है?
30 वर्ष की उम्र के आदमी को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है। 35 वर्ष की आयु में आदमी का आजकल अटैक आ रहा है, अटैक में लोग मर रहे हैं। हाँ? ये कलयुग नहीं तो क्या है? सुखदेव जी कहते हैं वेद की ओर से व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन अब 100 साल हम जिंदा रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। पहले के लोग जिंदा रहते थे, समझ रहे हो ना? 100 साल में 50 साल तो हमारे सोते सोते निकल जाता है कि नहीं? 50 साल तक केवल सोना है। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है कि नहीं होता है? 24 घंटा का सफर होता है। 24 घंटे में हम लोग क्या करते हैं? खाना पीना सोना इसी काम काज इसी में निकाल देते हैं। 50 साल सोने में निकल गया, हाँ? और 25 वर्ष स्त्री संग निकल गया, 25 वर्ष बच्चों के साथ निकल गया, तो कब भजन करोगे भगवान का? हाँ? जल्दी मरने वाले व्यक्ति के लिए केवल एक ही उपाय है, परीक्षित। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कर्तव्य स्मर्तव्य ताभयम। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक ही काम करना चाहिए, क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। ये श्वास की कोई गारंटी नहीं है भैया, समझ रहे हो ना? ये श्वास का कोई गारंटी नहीं है कि कब रुक जाए। एक दिन में आदमी जो है साइंस की भाषा में देखा जाए तो 1600 बार श्वास लेते हैं। कितने बार? 21,600 बार। उसे हर श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए। हर श्वास में, हर श्वास में भगवान का नाम लेते रहो और काम करते रहो। हा? कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। प्रत्येक कार्य में भगवान का नाम भजो, भगवान का कार्य करो। सुबह उठे तो सुबह जैसे उठे भैया तो नहाने गए तो भगवान का नाम लो, राम 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 राम। खाना बना रहे हो, खासकर माताओं को, सब्जी भी काट रहे हो तो राम राम, राधे राधे, सीता राम, कृष्ण कृष्ण। काम काज कर रहे हो, खेत गए हो, धान लू रहे हो, कृष्ण कृष्ण कहते कहते धान लू। घर में काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा, राम राम कहते कहते झाड़ू पोछा लगाओ। ऐसे ही भगवान का नाम निकल जाएगा अनगिनत बार। समझ रहे हो कि नहीं? हा? हर काम में भगवान का नाम लो, समझ रहे हो ना? हर श्वास में, हर श्वास में भगवान का नाम लेते रहो, भजते रहो। और जीवन कब बीत जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, गारंटी नहीं है। अब कहोगे कि बुढ़ापा जब आएगा तब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, क्या मतलब? बुढ़ापा आएगा, आप ताली नहीं बजा पाओगे, बैठ के माला नहीं जप पाओगे। हाँ? समझ रहे हो ना? सही मायने में देखा जाए तो 40 वर्ष की अवधि तक सब कर्म कर लो तुम। 40 साल के बाद कोई गारंटी नहीं क्या हो जाए। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि 40 वर्ष वाला जो ये अवधि है वो मनुष्यों की आयु है। वो उसके बाद में गधा का आयु लग जाता है, मनुष्य को उल्लू का आयु लग जाता है। समझ रहे हो ना? गधा का, उल्लू का, कुत्ता का मिल जाता है, और सब मिल जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी जो है समान समान सबको 40-40 साल आयु बांटे थे। समझ रहे हो ना? सबको 40-40 साल समान आयु। आदमी को 40 साल, किसको 40 साल? जोर से बोलो। आदमी को। आदमी के बाद गधा, गधा को 40 साल। गधा के बाद में कुत्ता, कुत्ता के बाद में उल्लू। सब 40-40 साल रख लो भैया, चलो जाओ जिंदगी चलाओ। थोड़ी देर बाद ये गधा आया, ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा? बोले ब्रह्मा जी, बोले 40 साल में क्या होने वाला है? बोले बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। अरे 40 साल तक मैं जो है बोझ ढोते रहूंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, मेरा उम्र आधा कर दो। कहा किसने? गधा ने ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने से कहा गधा ने, मेरी आयु आधा कर दो। भाई गधा काम क्या होता है? खच्चर का वजन ढोना, बोझ ढोना। कहे
कब तक 40 साल तक संसार का बोझ नहीं ढो सकता, मेरी उम्र जो है आधा कर दो। तो ब्रह्मा जी ने उसकी उम्र आधा कर दी। उसके बाद में कुत्ता आ गया। कुत्ता आके बोला कि बोले ब्रह्मदेव, अरे 40 साल तक चौकीदारी नहीं कर सकता मैं, आधा कर दो मेरा उम्र। 40 से 20 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद में उल्लू भी आ गया ब्रह्मा के पास। उल्लू आके कहा कि बोले ब्रह्मा जी 40 साल तक कब तक मैं रात रात भर जागते रहूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आधा कर दो उम्र को। कितना हो गया? 20 साल, 40 से 20 हो गया। लेकिन ये आदमी जो है इसको संतुष्टि नहीं है, मनुष्य को, मनुष्यों को संतुष्टि नहीं रहती है। मनुष्य कहाँ चला गया? मनुष्य जो है आया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अरे 40 में क्या होगा, और बढ़ा देती मेरी उम्र। ठीक है जाओ रख लो। किसका? अरे वो गधा का रखा है, गधा का ले ले, चल जा। तो 20 साल गधा का मिल गया। 40 और 20 कितना हो गया? कितना हो गया जी? 60। हाँ। और उसके बाद में ये आदमी फिर आया ब्रह्मा के पास। बोले ब्रह्मा जी, बोले 60 साल बहुत कम हो जाएगा। अरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों का शादी भी करेंगे, और शादी करेंगे बच्चों का तो फिर नाती वाती भी आएगा, उसको भी देखना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। बोले ब्रह्मा जी और बढ़ा देते जा रहा है। किसका? कुत्ता का। खुश रह। कितना हुआ? कद का हो गएगा? 80, है ना। और उसके बाद में फिर आ गया आदमी जो है ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा के पास आकर के क्या कहे? ब्रह्मा के पास आकर के कहे कि बोले ब्रह्मा जी अरे 80 में क्या होने वाला है, और बढ़ा देते मेरी आयु को, ठीक 1000 रख ले। तो जा रख ले कह दिए। और प्यारे भक्तजन किसका आयु मिल गया? उल्लू का। अब किसका किसका मिला है हम लोगों को? गधा का, कुत्ता का और उल्लू का मिला है ना। इसलिए देखना 40 साल तक एकदम दबा के यंग रहेंगे हम, कुछ नहीं होगा। 40 पार तो हम चश्मा लग गए, 40 लग गए, दांत वात मन हाले चालू है नहीं, बाल पकना चालू। 40 और 60 साल के बीच आदमी मेहनत, खूब मेहनत, घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, शादी करना है बच्चों का, वो भयंकर टेंशन, पूरा परिवार का टेंशन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि गधा का आयु मिला है। गधा क्या करता है? बोझ ढोता है। तुम भी परिवार का बोझ ढोते हो। 60 पार हुआ, फिर मिला है कुत्ता का आयु। कुत्ता क्या करता है? भौंकने का काम करता है, चिल्लाने का काम करता है। 60 जैसे पार के गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट दे देती है। अब तुम रिटायरमेंट हो गए भैया, रिटायरमेंट हो गए, घर में रहो। 60 के बाद जैसे घर में रहे चिल्लाएंगे, बहू चाय बनाओ, बहू गर्म पानी कर दो नहाने के लिए, बहू हमारे दोस्त आए हैं ऑफिस वाले, नाश्ता बना दो। ये डोकरा खाली चिल्लाते रहते हैं दिन भर। चिल्लाएगा क्यों नहीं? कुत्ता का तो मिला है आयु। और जैसे 80 पार हुए, खा पी के 7 बजे रेडी, सो गए 7 बजे, 12 बजे रात में नींद खुल गया महाराज, नींद ही नहीं पड़ता। क्यों? डॉक्टर को बुला लेते। डॉक्टर भी सुई लगा लगा परेशान है। डॉक्टर भी कहे कि साल जिम्मेदारी मर जाते नहीं बने। क्यों? क्योंकि उल्लू का मिला है। उल्लू का काम क्या है? रात भर जागना है कि नहीं? बोलो, उल्लू का काम क्या है? रात भर जागना। उल्लू रात भर जागते रहता है। वैसे जब बुढ़ापा आता है, 80 साल के उस पार वाले बुजुर्गों को देखना, रात भर जागते रहते हैं, सोते नहीं, है कि नहीं? रात भर जगते रहते हैं, सोते नहीं हैं। तो सही उम्र कब है भगवान का नाम लेने का? बोलो बोलो। खेती बरदाई मन है। अच्छा, कथा समझ आती नहीं आती, हमारी भाषा समझ आती नहीं आती। 40 साल तक भगवान का भजन जो है हमको कर लेना चाहिए। मनुष्य की आयु रहती है। सुखदेव जी महाराज ने भी यही कहा कि बोले देखो राजन, हर कार्य में हमको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, नाम भजते रहना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, काल कब आ जाए।
कब क्या हो जाए, परिस्थिति को कोई नहीं जानते। याद रखना, भजन करने के लिए कभी अनुकूल समय मत देखना। जब समय आएगा तब भजन करेंगे, जब अच्छा समय आएगा तब कथा करवाएंगे। अरे भी समय है, बेटों की शादी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, नाती पंथी आ जाए, ऐसा कहते रहोगे तो एक से एक समस्या आना चालू हो जाएगा। क्या पता जीवन का काल आ गया तो मर गए कहीं तुम तो। देख दाई रस्सी लगे, देख आराम से है, करंट है, देख भी कहा था महाराज है, देख देख आराम से दाई, आराम से। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। काल जो है फोन करके नहीं आता, समझ रहे हो नहीं, काल जो है फोन करके नहीं आता, मैं आ रहा हूँ रेडी रहो ऐसा करके फोन करके आता, सब तैयार हो बैठे रहते, जाना है करके, है कि नहीं। फोन करता है क्या काल जो है, मृत्यु जो है बता के नहीं आता। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए कहा गया है भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। समझ रहे हो ना, भजन किस में करना है, भजन हमको मस्त जवानी में करना है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। श्री राधे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। रस तुम कर नहीं पाओगे। अब आप कहोगे अंधे कैसे हो जाएंगे महाराज। मान लो जाए चश्मा का पावर बढ़ गया और नहा करके निकले, भगवान का नाम लेते लेते कहीं भगवान किसी रूप में दर्शन देने आ गए, और तुम भगवान, तुमसे पूछा गया तुम्हारे पास भगवान आए थे, तुमने दर्शन किया,
तो कहोगे चश्मा ही नहीं लगाते तो दर्शन कहाँ, दिखते नहीं बिना चश्मा का महाराज हैं? तो उसी को कहा गया है, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। मुँह से गुंगे हो, से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुँह से तुम गुंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो मस्त जवानी में वो बुढ़ापा किसने देखा है। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि बोले हर श्वास पर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए परीक्षित। जिनके निकट मृत्यु आ जाए, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसे हर श्वास पर हर कार्य पर क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भजना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव से पहला प्रश्न कि बोले जिनके निकट मृत्यु आ जाए उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनको भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने मन को गोविंद के चरणों पर लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज जी से पूछा परीक्षित ने कि हमारे मन को हम भगवान के चरणों में कैसे लगाएं, मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए प्रभु ये बताइए। तो कहे बोले देखो मन को जितना है मन को वश में करना है तो चार बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये मन बहुत विचलित होता है, ठीक है। ये मन को
एकाग्र चित्त में रखना है। ध्यान कैसे करें? तो 4 बात। मन को जीतने के लिए पहले आसन को जीतना होता है। आसन होता है ना, ये आसन का बड़ा महत्व होता है। जिसमें आप बैठ करके पूजा करते हो, माला जपते हो, आसन दूसरे को नहीं देना चाहिए। जिसमें बैठ करके आप काम करते हो, उस आसन को दूसरे को नहीं देना चाहिए। जिस थाली में भोजन करते हो, उस थाली को दूसरे को नहीं देना चाहिए। जिसमें खाते हो, उस थाली को नहीं देना चाहिए। माला जिसमें जप करते हो, माला दूसरे को नहीं देना चाहिए। आसन को दूसरे को नहीं देना चाहिए, और कपड़ा को दूसरे को नहीं देना चाहिए। कई बार आप क्या करते हो, परिवार में कोई आ गया, बोले भैया साड़ी, बोले बहन आ गई आपकी या कोई परिवार वाले आए, तो साड़ी तो लाई नहीं हूं मैं, दो ना तुम्हारी साड़ी पहन लेती हूँ। तो तुम अपनी साड़ी दे देते हो, लो पहन लो, कुछ नहीं होता है कि नहीं? नहीं देना चाहिए। दूसरे की साड़ी को अगर तुम पहने तो दूसरे का रोग तुम्हारे अंदर प्रवेश होगा। भैया बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरे के कपड़ों को पहनोगे तो तुम्हारे अंदर वो उसका जो पूरा कमी है वो घुस जाएगा। दूसरे को कहीं अपना तुम जो है जूठन दे दिए तो पुण्य उसको मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये सब बातों को ध्यान में रखा करो। कपड़ा भी आदान प्रदान मत किया करो। खुद का कपड़ा खुद पहनो। दूसरी बात, कपड़ा जो पहनते हो आप लोग, उसको रोज धोना चाहिए, धो के पहनना चाहिए। बिना धोए कहीं कपड़ा पहने तो उससे लक्ष्मी मैया नाराज होती है। ठीक है? कौन नाराज होती है? लक्ष्मी मैया। आज जिस कपड़े को पहने हो तो कल पहनना है तो पहले एक बार पानी में डुबा के कम से कम निकाल लो, तब पहनो। आप लोग क्या करते हो, महंगी महंगी साड़ियां लेते हैं आप लोग, खासकर माताओं की बात है। ओ माताएं क्या करती है, 4-5 की साड़ी ली है या लाचा क्या क्या होता है, लहंगा वहंगा, आजकल सिस्टम क्या चलते हैं पता नहीं, वो सब खरीदते हैं। एक बार कहीं पहन के शादी में चल दिए, गंदा तो नहीं हुआ है, बड़े बार बार धोने से वो कसीदा निकल जाएगा, नग निकल जाएगा, कलर अलग हो जाएगा। तो उससे अच्छा घड़ी करके रख दो, फिर कहीं जाएंगे पहनेंगे तब धोएं, एक बार और पहन लेंगे, गंदा तो नहीं हुआ है। इसने कितने नहीं माता जी मन है। अक्सर जींस पहने, जींस पहनते, जींस आजकल गली कमन है, जींस पहने ये मोला देखते, जींस जिन एक बार पहले, 2 बार पहनी, 3 बार पहनी तबे धोते। एक बार बेचारा पैंट शर्ट वाले मन तो तुरंत धो लेते, लेकिन ये जींस वाले मन नहीं धोए, है कि नहीं? हाँ, तुरंत धो के पहनना चाहिए। इसलिए इससे लक्ष्मी जो है नाराज होती है। वस्त्र जो है भले साबुन निरमा मत लगाओ, लेकिन एक बार पानी में डुबा के आप सुखा दो, तभी उसका उपयोग करो आप। कपड़े पहनो तो साफ सुथरा कपड़े पहनो, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। फटे पुराने कपड़ा तुम पहने तो उससे भी लक्ष्मी नाराज होती है। लेकिन आजकल के मतलब फटे पुराना पहने के बहुत शौक है कि नहीं? लड़का मतलब देख जींस पहनेंगे तो आगुल फाड़े फटा वाला जींस। अब आगु जमाने में पहने हैं, बेचारा मन गरीब रहा है तो पहने तो सिल साल के पहने, कांपा देके नहीं कपड़ा में का। आप तो जबरदस्ती फाड़ फाड़ के पहनते कपड़ा ला। ये जमाना आ गया। यहू लड़का मन कुछ दिन देखे में है, शुरू में 2-4 बार देखे, खिसिया में डांट लगाया हूँ। गुरुजी चिल्लाते कि पहने बार छोड़ दे बेचारा मन। अब केवल पजामा पहनते, धोती पहनते, पैंट पहनते, जींस पहने बार छोड़ दी। तो प्यारे भक्तजन, ये सब जो है छोटी छोटी बात ध्यान में देने की बातें रहती है। घर में जैसे बर्तन फट गया है, बर्तन जो है थोड़ा मोड़ा क्रैक रहता है ना, वो बर्तन को भी यूज मत किया करो। जैसे कई बार कोई थाली फट जाती है, कोई गंजी फट जाती है छोटी सी, घर में होता है ऐसा, उसको प्रयोग में मत लाया करो। जो बर्तन जो है टूटे फूटे रहते हैं उनको भी यूज नहीं करना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी मैया नाराज होती है। फटे पुराने कपड़े पहनने से मैया नाराज होती है। जो मल धारण करते हैं, मल बोले तो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, गुड़ाखू वाले, उनके बाद भी लक्ष्मी नहीं टिकती, लक्ष्मी नाराज होकर उससे भी चली जाती है। के जन बैठे हो च्यवनप्राश वाले, नहीं करत हो बता दो, तहन में एक उपाय बताओ।
नहीं बता दो, कभी कभी चलत हो ही मंजन गुड़ाकू सूरत छाप, मंदिर छाप, तोता छाप, कौन कौन से छाप वाले बैठे हो? हाँ, कौन से छाप भ्रष्टाचार थे? हाँ हाँ वही लो, हाथ उठा रही तेने दाल पूछा था कौन से छाप भ्रष्टाचार? कैमरा ले भैया, कैमरा ले घुमा तो, घुमा कैमरा ले, कौन से छाप भ्रष्टाचार? थोड़ का नागू वाले मन बताओ, काय कहा मुझे सुनाई नहीं देता, मन भय रहे आदमी एक तो। कौन से छाप? तोता, मंदिर, एक बार 2.5 बार ताली बजाओ तो। बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूँ भाई तुला मंदिर छाप वाले मन काय करते, ठीक है ध्यान से सुनूं। ये मंदिर छाप जिन गुड़ाको बनते ना, मोरे घर के बाजू में बनती, नया रायपुर भेलवाड़ी, नाम सुने होंगे आप लोग, वही बनता है मंदिर छाप गुड़ाको जो है। और मोर घर के पड़ोस में खलो, पड़ोसी मन खलो गुड़ाको फैक्ट्री में काम करे पर जाए। मैं पूछा एक दिन, बोले भैया गुड़ाकू बनता कैसे है? जितने लोग गुड़ाकू खसते हो लोग सुन लो ध्यान से। मैंने पूछा भैया गुड़ाकू ये बनता कैसे है? तब बताया गया कि महाराज पहले उसको सड़ाया जाता है और सड़ा के उसको गोदाम में रखते हैं, और गोदाम में रखने के बाद में उसको मचला जाता है, पैर से खुंदा जाता है, समझे नहीं? वो आदमी पैर में खुंदे वाले पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर आके खुंदते है ना। अब उसमें कीड़े मकोड़े भी बनते हैं, रहते हैं, छिपकली गिर गया, कोई और गिर गया। अब उसके बाद में वो पैकिंग होता है, और पैकिंग के बाद में आप उसको बड़े चाव से खसते हो, बड़ा साफ सुथरा रहता है करके, लेकिन वो साफ नहीं रहता। अब आदमी मन जलने खुंदा थे जलने, तो मन दांत में लगावा था, कते पुण्य की बात नहीं, बिल्कुल मत घसना। जो गुड़ाकू घसते हैं, मंजन घसते हैं, उनके पास भी लक्ष्मी मैया नहीं रहती, समझा था नहीं मातला। तो कथा में बैठे हो भगवान के सामने, मन में संकल्प ले लो कि आज के बाद गुड़ाको गुड़ाको नहीं घसेंगे करके। अब मैं तैसे से भक्त देखे भाई गुड़ाको करैया में कहा बताऊं, मोर सन में आदमी ने वृंदावन जाते, अभी वृंदावन में कथा हो रही इस मोर, कौन सी तारीख में रही इसका वृंदावन में कथा? 5 नवंबर के गेरे हैं पिछले महीना, 5 नवंबर के भीष्म बाबू भलो मोर सन वृंदावन गेरी पिछले टाइम भागवत कथा में। तो 5 नवंबर को हम गए थे वृंदावन कथा में। अब वहां मैंने देखा, अब लास्ट दिन सब रूम को खाली किए, स्टेशन आने के लिए, रायपुर आने के लिए स्टेशन गए। अब मैं सब कमरे लोग में जा के देखा किसी का कोई सामान थोड़ी छूटा है। एक ठन झिल्ली में देखता हूँ 10 ठन डब्बा गुड़ाकू खाली वाला। मैं कि अरे बाप रे, हो भाई 10 ठन डब्बा में 10 दिन के टूर रही सी, 10 दिन में वो आदमी मन 10 ठन मंजन डब्बा लेके रह रायपुर, उन्हें मेरी मर जब हो गई। तो प्यारे भक्तजन, मल नहीं करना चाहिए, गुड़ाकू नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो नहीं? ये अच्छी बात नहीं है। जो लोग ठूस ठूस करके खाते हैं, मान लो यार कोनो दिन अच्छा साग बन गए घर में, सब्जी और ले आओ करके खा लेते हैं, ठूस ठूस के जो खाते हैं उनसे भी लक्ष्मी नाराज रहती है। तो ठूस करके भी खाना, भोजन नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से सुखदेव भगवान बताए कि बोले मन को जितना होगा प्यारे भगवान के चरणों में, मन को लगाने के लिए मन को जितना होगा, और मन को जितने के लिए आसन को जितना पड़ता है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया। आसन को जितने के बाद में श्वास को जितना चाहिए, श्वास को जितने के लिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। ये चीज तो गांवों की अच्छा परंपरा होती है कि गांव में सब जल्दी सो जाते हैं, मैं देखता हूँ, और प्रातः जल्दी उठ जाते हैं। जो लोग जो है जल्दी भोजन करके जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति जब उठ जाता है, श्वास को जितने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अति अनिवार्य है परे। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में सुंदर क्या करना चाहिए? नहाने के पहले, बिस्तर से उठने से पहले, याद रखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब नींद खुल गया तो तुरंत खटिया से बिस्तर से मत उठना, ठीक है? पहले बिस्तर पे बैठना। प्यारे भक्तों, किस में बैठना? बिस्तर में बैठे रहना। अब बिस्तर में बैठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना, और हाथ को देख करके कहना कराग्रे वस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलेतु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हाथ को देखने के बाद रगड़ो,
ऐसा लगाओ। उसके बाद में आप जो है नारायण 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 12 बार कहो। कितने बार? 12 बार नारायण नारायण का उच्चारण करो। उसके बाद 3 उंगली से धरती मैया को प्रणाम करो, 3 उंगली से। और प्रणाम करने के बाद दाहिना पैर, दाहिना मतलब जीवनी गोड़ है ना, उसको पहले निकालो, धरती मैया में रखो। उसके बाद अपने कार्य को करो आप। ये कार्य जो है, ये बात जो है ध्यान में बिल्कुल रखना आप लोग, ठीक है? हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात है संग अच्छा करना चाहिए। तीसरा बात हमारी संगति अच्छा होना चाहिए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। और चौथा बात है इंद्रियों को जितना। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां किसको कहते हैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, है ना। इंद्रियां कहते हैं ये आंख, ये नाक, ये जीभ, ये कान, ये त्वचा, ये रोम, ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां क्या कहती है कि बोले अरे यहां चले जाते, वहां चले जाते, ये खा लेते, ऐसा करते, वैसा करते, ये आपकी इंद्रियां कहती है। इंद्रियों को जितना बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ बैठे हो, आपका मन क्या करेगा? इंद्रियों की बात कर रहा हूं, बैठे जरूर हो, थोड़ी देर बाद मन करेगा चाय पी लेते, है कि नहीं? चाय बेरा हो गएगा, 4 बज गए, 3:40 हो गए लगभग, है ना, चाय बेरा हो गए, चाय पी लेते। थोड़ी देर बाद में आपका मन कहेगा कुछ खा लेते, दूसरी एक बेरा हो गए, है कि नहीं? तो ये मन कहता है आपका, और मन के अनुकूल जब आप उस कार्य को करते हो तो ये मन जो है भटकता है। इंद्रियां जो कहती है वो मत करो आप जो कहो वो इंद्रियां करे। बोले नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है, नहीं पीना है चाय तो नहीं पीना है। चाय भी ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है, आपको बता रहा हूं। चाय भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। सुबह पी लिए तो ठीक है, शाम को 2 टाइम पी लो बढ़िया। ज्यादा चाय भी नुकसान करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो 4 बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। राजा ने कहा, परीक्षित ने भगवान सुखदेव से बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान जो है सारी सृष्टि को कैसे बनाते हैं, निर्माण कैसे करते हैं? भगवान तो एक है और उनके बच्चे तो 1000 हैं। 1000 है कि नहीं? हम लोग सब संसार में अनन्य लोग हैं। भगवान का ध्यान कैसे करते हैं? तब बताया गया भगवान जो है उनका जो स्वरूप है वो विराट स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? विराट स्वरूप है। 14 लोक होता है, 7 लोक भगवान की कमर का ऊपर का भाग, 7 लोक कमर के नीचे का भाग। समझ रहे हो ना? पहले संसार में कुछ भी नहीं था, केवल पानी ही पानी था, पानी। और पानी को संस्कृत में कहा जाता है नार। क्या कहते हैं? नार, सेमिनार नहीं, नार, ठीक है, नार। और उस पर भगवान जो है अयन करते थे। अयन मतलब विश्राम, ठीक है। जैसे रामायण कहते हैं कि नहीं? रामायण का अर्थ क्या है? राम धन अयन, जहां भगवान राम विश्राम करते हैं वो है रामायण। अयन का मतलब होता है विश्राम। नार का मतलब हुआ जल। जल में अयन किया किसने? नार धन अयन। क्या होगा? नारायण। नारायण जो है जल पर आराम करते थे। उनकी इच्छा हुई एक से अनेक हो जाऊं। अब उनकी इच्छा हुई जब मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब उन्होंने अपने नाभि से कमल का फूल जो है प्राकट्य किया, कमल का पुष्प। और कमल का पुष्प भगवान ने प्राकट्य किया, समझ रहे हो ना? और कमल का पुष्प भगवान ने न प्राकट्य किया, उसके ऊपरी से ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई दे रहे। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया ब्रह्मा जी ने। तपस्या करने के बाद कमल के डंठल से नीचे उतरने लगे और देखा कि मेरा जन्म कहां से हुआ है। तब देखा कि मेरा जन्म जो है भगवान के नाभि से हुआ है, कमल के पुष्प से। भगवान ने उन्हें कहा कि आज से आपका नाम होगा विधाता। क्या नाम होगा? विधाता। और हम आपको 4 श्लोक में कथा बता रहे हैं, श्लोक बता रहे हैं, उपदेश बता रहे हैं। उन्हें ही भागवत धर्म का उपदेश कहा गया है। अहमेवास्मिवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं रेतच्च यौवशेषोम्यहम्
ऋते अर्थ यत प्रत्येतना प्रत्येत चात्मनि तद्व्यद्यादात्मनो मायं यथा भासो धात्मा यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वमिताव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वय विद्रिकाभिम्यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान ने ब्रह्मा को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी सारे सृष्टि के मालिक हम ही हैं, हम तुम्हें एक उपाधि दे रहे हैं विधाता, तुमको काम चलाना है, सृष्टि को हमने बनाया है, सृष्टि में प्रलय हमारे नाम से आती है, जब हम चाहेंगे तभी सृष्टि में प्रलय आएगा। बोले ये आसमान, ये जल, ये आकाश, ये पृथ्वी सब हम ही बनाने वाले हैं। हाँ, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ही आपको मनुष्य के शरीर का निर्माण करना है, और ये 5 तत्व अभी हम ही निर्धारित करते हैं। हाँ, 5 तत्वों से ही तो मनुष्य का शरीर बनता है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। उपदेश देकर के कहा कि सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। अब भगवान ने कहा देखो मैंने तुम्हें जो उपदेश प्रदान किया है ब्रह्मा जी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भागवत। और भागवत के 4 अर्थ होते हैं, आपको बता दूं मैं। कितने अर्थ होते हैं? जोर से बोलो। 4। पहला अर्थ क्या है? देखो, भगवान के भक्त का नाम क्या है? भागवत। भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। भगवान के प्रियजनों को भी भागवत कहते हैं। भगवान के निवास को भी भागवत कहा जाता है। और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसे भी भागवत कहा जाता है। ये 4 अर्थ होते हैं भागवत के। परीक्षित जी से पूछा भगवान सुखदेव जी ने, बोले राजा एक बात बताओ, भगवान किसको मिलते हैं? भगवान किसको प्राप्त होते हैं बताओ। तब कहा कि भगवान उनको मिलते होंगे सुखदेव भगवान जो दिन में 4 बार नहाता होगा। जो दिन में 4 बार नहाता होगा भगवान उसको मिलते होंगे। जिसकी उम्र बड़ी होती होगी उसको भगवान मिलते होंगे। जो जाति से बड़ा होगा उसको भगवान मिलते होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा तुम गलत बात कह रहे हो। जो 4 बार नहाता है उसको भगवान प्राप्त नहीं होते। अगर ऐसा कुछ है तो बंदर लोग नहाते हैं क्या? कभी देखे हो बंदर को सुबह शाम नहा साबुन लगा के? देखे हो? नहीं। भालू को देखे हो नहा के बिल्कुल शैम्पू लगा के रगड़ते बाल? नहीं। नहाते हैं क्या बंदर भालू? नहीं। फिर भी रामचंद्र जी उनको गले से लगाए हैं। लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं बोलो? राम जी उनको फिर भी गले से लगाए हैं, स्वीकार किए हैं। हाँ? समझ रहे हो ना? हाँ। जो दिन में 4 बार नहाता है भगवान उसे भी दर्शन देते हैं, और जो नहीं नहाता उसको भी दर्शन देते हैं। जरूरी नहीं है 4 बार 5 बार नहाओ तुम। अरे जो नहीं नहाता, देखो राम जी वनवास काल के समय बंदर, भालू, जामवंत, हनुमान, अंगद, नल नील सबको गले से लगाए हैं। हाँ? क्या वो वानर लोग नहाते हैं? जाड़े के दिन में 4 महीने वो नहाते नहीं है। गर्मी में भले जाके तालाब में डूब के निकल जाएंगे, लेकिन 4 महीने नहाते नहीं। भगवान उनको भी गले से लगाए। परीक्षित तुमने कहा जिसकी उम्र बड़ी होती है उसको भगवान मिलते होंगे। गलत बात। ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल। ध्रुव की उम्र थी 5 साल, और 5 साल में भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तुम कहते हो जाति में जो बड़ा होता है भगवान उसको मिलते हैं। गलत बात। विदुर तो निम्न जाति में जन्म लिया था, भगवान उसके घर जाके खाना खाए कि नहीं खाए? हाँ? दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। हाँ? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहां प्रेम है वहां जात पात नहीं देखा जाता। समझ रहे हो ना? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने जात पात नहीं देखा। भगवान जाके भोजन किए विदुर के घर। क्या किए भगवान? भाजी की सब्जी खाए। तुरंत प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने। बोले प्रभु भगवान कब गए थे विदुर के घर? मुझे बता दो, मुझे सुनना है। तो कहे सुनो, जब कौरव जो है पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे थे तो विदुर जी जो है महामंत्री थे उस समय कौरवों के। विदुर जी ने समझाया। क्या समझाया विदुर जी ने? विदुर जी ने समझाया कि बोले धृतराष्ट्र को समझाया, कौरवों के पिता जो अंधा था धृतराष्ट्र, उसको समझाया देखो महाराज पांडव जो है कमजोर नहीं है। पांडव आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ?
पांडव जो है आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं, आप पांडवों का अपमान मत करो। उनको तुम जो है उनकी संपत्ति आधा दे दो। पांडव कमजोर नहीं, आपका आदर करते हैं। भाई पिता की संपत्ति में सबका बराबर हक है तो उनको दे दो। आप अपने पिता के बात में आते हो, आप अपने पुत्र दुर्योधन के बात में आ जाते हो, अच्छी बात नहीं है। और दुर्योधन को कान को भरने वाला कौन है? शकुनी। कौन भरता है? शकुनी। देखो महाराज, आपके तो इतने सारे बेटे हैं, हाँ बोले अगर आप जो है एक बेटा को अगर कहीं निकाल दोगे तो पूरा परिवार तो सुखी रहेगा। हाँ? पूरा परिवार तो सुखी रहेगा। इसलिए आप जो है प्यारे उनकी बातों पर मत आओ, और उनकी बातों पे मत आओ। आप जो है आप उनको घर से निकाल दो, बाकी सब तो खुशी रहेंगे। लेकिन ये नहीं माना, धृतराष्ट्र नहीं माना। एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति बिगड़ा हुआ है उसको परिवार से बाहर निकाल दो। समझ रहे हो ना? एक बच्चा परिवार में अगर दुष्टता कर रहा है जिसके कारण पूरा घर परिवार समाज परेशान है, उसको घर से बाहर निकाल दो, बाकी घर वाले तो सुख से रहेंगे। एक वृक्ष की डंगाली में एक डंगाली सड़ गया है, काट के निकाल दो, बाकी तो सुख से रहेंगे। हाँ? एक गांव में अगर कोई व्यक्ति गांव वालों को परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाल दो, बाकी सब सुखी से रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसी प्रकार आप दुर्योधन को बाहर निकाल दो महाराज यहाँ से, बाकी परिवार तो सुख से रहेगा। उसी समय दुर्योधन आ गया वहां। अब उसी समय दुर्योधन आया तो दुर्योधन जैसे उसी समय आया तब देखा ये तो मेरे विपरीत बात कर रहा है। ये कौन? विदुर। मेरे विरुद्ध बात कर रहा है, ऐसा कहा करके भड़क गया है विदुर। तुम हमारे विरुद्ध बात कर रहे, तुम हमारे महामंत्री होकर के हमारे खिलाफ बात कर रहे हो। आज मैं तुम्हें महामंत्री के पद से हटाता हूं। विदुर जी कहे तू मुझे क्या हटाएगा? अरे तू मुझे क्या हटाएगा, मैं खुद ही पद से इस्तीफा देता हूं, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये पद। मुझे ये पद तेरा नहीं चाहिए। विदुर जी महाराज छोड़ करके चले गए भैया अपनी पत्नी को लेके जंगल। विदुर की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था विदुर की पत्नी का? हाँ? विदुर जी की पत्नी का क्या नाम था जी? जोर से बोलो। विदुराइन। अब देखो ये विदुराइन जो हम लोग कहते हैं ना, ये तो ऐसे ही कह देते हैं विदुराइन ऐसा कह करके। पति के साथ में पत्नी को सम्मान ऐसे ही मिल जाता है। सम्मान कैसे? जैसे डॉक्टर की पत्नी को कहते हैं डॉक्टरीन, डॉक्टरीन दाई, डॉक्टर हवे का, भले वो बेचारी 5वीं में फेल एक सूजी लगा माता है। डॉक्टरीन दाई डॉक्टर हवे का, ऐसे कथन नहीं। महाराज घर के महाराजिन की थन है नहीं, महाराजिन दाई महाराज हवे का, भले वो महाराजिन दाई एक मंत्र मत है, लेकिन कह लगता महाराजिन दाई ऐसे की है नहीं। सेठ घर के सेठानीन की थन, सरपंच घर के सरपंचिन की थन, भले वो बेचारी अंगूठा छाप रहा। सरपंचिन दाई सरपंच हवेगा ऐसे किथन नहीं। हाँ तो वैसे ही विदुर की पत्नी को विदुराइन कहते थे। क्या कहते थे? विदुराइन। लेकिन नाम उसका था सुलभा देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो। सुलभा। नाम उनका था सुलभा देवी। तो अपनी पत्नी को लेकर के केले के जंगल में चले गए। कहां चले गए? केले के जंगल में चले गए और जाकर के 12 साल तपस्या किया है। 12 साल तक जो नियम से भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, तपस्या साधना करता है, कितने साल? 12 साल। उसको 13वें साल में जरूर भगवान का नहीं, बाकी भी हर एक दर्शन हो जाता है। अब आप मन कहो कि 12 साल कैसे करबो महाराज? हर महीना हम 2 एकादशी पढ़ते, वो एकादशी उपास रहना चालू कर दो आप। हर माह में 2 एकादशी आती है और उस एकादशी का व्रत कहीं कर लेते हो, उपवास कहीं कर लेते हो आप। 12 साल तक रहना पड़ता है एकादशी को। 12 साल के पहले उद्यापन नहीं हुआ, याद रखना। और कहीं एकादशी को उपास आप रख लिए 12 साल तक, तो ये मान करके चलो कि आपको जरूर 13वें साल में भगवान का दर्शन जरूर होगा। अब विदुर जी चले गए, महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान कहे चलो मैं एक बार मनाऊं जाके, कौरवों को जाके समझाऊं। दूत बन करके आए भगवान। क्या बन के आए?
दूत कहां से? द्वारिका से। चलो भाई मैं समझा के देखता हूं दुर्योधन को। भगवान रथ पे सवार होकर के आए और रथ में सवार होकर के भगवान है तो सब लोग जो है देखने लगे, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, देखो 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 ऐसा सुंदर। और सब लोग जो है भगवान को देखने लगे, प्यारे भक्तगण। भगवान जो है जैसे ही पहुंचे दुर्योधन के घर, दुर्योधन ने स्वागत किया, दुर्योधन ने भगवान को बैठाया। बैठाने के बाद में कहे, बोले बैठाने के बाद में क्या कहे? बैठाने के बाद में कहे कि बोले आओ आओ द्वारकाधीश जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, देखो पांडव तुम्हारे भाई हैं, अब पांडवों को उनकी संपत्ति दे दो आप। पांडव कमजोर नहीं है, आदर करते, सम्मान करते हैं। अरे आधा संपत्ति नहीं, कम से कम 5 गांव दे दो जीवन जीने के लिए। दुर्योधन भड़क गया। दुर्योधन भड़क करके कहा, बोले कन्हैया आधा संपत्ति क्या, सुई की नोक की भांति संपत्ति मैं इन पांडवों को नहीं दूंगा, सुई की नोक के भांति भी नहीं दूंगा। दुर्योधन भड़क गया। और दुर्योधन जैसे ही भड़का तो भगवान ने देखा अच्छा ये भड़क रहा है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हा? दुर्योधन जो है भड़क रहा है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, जाना चाहिए। भगवान जाने लगे, प्रभु अरे मेरी माँ आपके लिए 56 भोग बनाई है। भगवान ने कहा मुझे नहीं खाना भोजन, मेरे पेट में भूख नहीं है, तुम्हारा मन साफ नहीं है। भोजन वहीं करना जहाँ खिलाने वाले का मन साफ हो और तुम्हारे पेट में भूख हो। और तुम्हारे पेट में भूख नहीं है, तुम खाने बैठ गए, भोजन को छोड़ दिए, पाप लगता है। खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्संग का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। सत्संग जहां हो रहा है बैठ गए भोजन करने के लिए, अरे ऐसा मौका थोड़ी आएगा। अन्न बच गया थाली में एक कण, मत छोड़ो, अन्न का अपमान होता है। भगवान ने कहा मुझे नहीं खाना, तुम्हारा मन साफ नहीं है। कहीं तुम चले गए मेहमान बन करके और तुम्हें जबरदस्ती कहने लगे आओ भोजन करोगे। हाँ आजकल जावे तो इसने पूछते मेहमान बनी है, जावे तो चाय पियोगे महाराज जी? हम उनकी तरफ नहीं पियंदाई छोड़ दे निशी की। अब जाना थे उसका दूरी लाए 20 किलोमीटर ले, चाय काफी है, नॉर्मल बात है। चाय पियोगे? चाय चलता है पंडित जी? नहीं चलता माता जी। रात में कहीं चले गए, ये बात सबके ऊपर लागू होता है। अब रात में कहीं चले गए, मान लो इस क्षेत्र में आ गए, अब इधर कहीं आ गए गंगा मैया दर्शन करने या राजनांदगांव डोंडी लोहार कहीं चले गए। मार्ग में हम भीष्मक बाबू रहते हैं, चलो भाई चलो भोजन वोजन कर ले, भीष्मक बाबू चेला हमारे यहाँ सुंदर आए। अब कहीं आ गए, अब रात में पहुंचे 9 बजे, अब भीष्मक बाबू कहेंगे खाना खाओगे? ऐसा कहेगा तो समझ जाओ उसका मन ही नहीं है खिलाने का। अब वहां कहीं हम खाने बैठ गए तो सबसे बड़े मूर्ख है। मैं उदाहरण बताया हूं। तो जहां आप जाओगे वहां आपको ऐसा पूछेंगे, वहां बिल्कुल जो है मत खाना। पहले क्या होता था, रिश्ता चलता था तो जमीन से जुड़ करके लोग रिश्ता निभाते थे। कैसे जमीन से जुड़ के? पहले के लोग किसमें खाना खाते थे? माटी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, है कि नहीं? तो जमीन से जुड़ करके, जमीन की मिट्टी से बनता था तो जमीन से जुड़कर रिश्ता चलाते थे लोग। अरे हमारा काका है, अरे हमारा भांचा है, पूरा सभी लुटा दे, है कि नहीं? अब उसके बाद जमाना क्या आया? कांस, नेर कांस, पितल का, रिश्तों में टिन टान होने लगा। हाँ, बर्तन टकराता था आवाज आता है ना, टिन टान। हाँ, अरे कुछ कहा थे तो ले हटा दे, भाई हटा, नहीं जाना है वहां। उसके बाद जमाना कौन सा आया? कांच, कांच के बर्तन यूज होने लगे। थोड़ को कहा हिंदुस्तान छोड़ हटा, तोड़ रिश्ता ऊपर से जाने नहीं करी, वो नहीं झुकत थे, थम कबर झुक, हम रिश्ता में बड़े है कि नहीं? रिश्ता तोड़ लिया। अब जमाना कौन सा आया? डिस्पोजल, थर्माकोल, यूज एंड थ्रो, खाओ पियो फेंको, है कि नहीं? कोई आ गए मेहमान तो चाय बना के दे देना, चाय पे खिसका देना, खाओ पियो खिसको, खाओ पियो फेंको, वही चल रहा है कि नहीं? चला नहीं चला तो बताओ ईमानदारी से, है कि नहीं? हाँ, खाओ पियो फेंको खिसको। आज शादी में भी तो वही उपयोग करते हैं, डिस्पोजल है, पतरी ही नंद आगे, सिल्वर वाले पतरी आगे, डिस्पोजल आगे, खाओ पियो फेंको।
तो वही आजकल लोग भी वैसे रिश्ता निभा रहे हैं, खाओ पियो फीको खिसको। तो प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा मुझे भोजन नहीं करना है। विदुर के घर जाने लगे भगवान। उस समय विदुर जी महाराज नहीं थे घर में। कहाँ गए थे? जंगल गए थे। कुछ फल वल व्यवस्था करने। मालूम था भगवान मेरे घर पक्का आएंगे। भगवान इशारा में बोल दिए थे आते आते रास्ता में आऊंगा तुम्हारे घर। समझ रहे हो ना? भगवान ने इशारे में ही कह दिया था। और उस समय विदुराइन जो है नहा रही थी। क्या कर रही थी? जोर से बोलो। नहा रही थी विदुराइन जो है। और विदुर जी जंगल गए थे। भगवान आए और भगवान आकर के दरवाजा खटखटाए। भगवान दरवाजा खटखटाए और भगवान दरवाजा जैसे खटखटाए तब अंदर से आवाज आया, कौन? बोले काकी मैं द्वारिकाधीश। अरे बाप रे, भगवान आए। भगवान का नाम सुन करके दौड़ पड़ी, भगवान आए हैं मेरे घर, ऐसा कह करके। जैसे दौड़ी गई, जा करके देखती है तो दरवाजा खोलती तो भगवान खड़े हैं। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। आहा, रोज आंगन में फूल डाल के रखती थी विदुराइन, चौंक डाल के रखती थी, भगवान आएंगे करके। आप लोग भी अपने घर के आंगन में मुख्य दरवाजे में सुबह उठ करके क्या किया करो? सुबह उठ करके झाड़ू पोछा लगाया करो, चौक चंदन डाला करो, दिया बत्ती किया करो मुख्य दरवाजे के पास। समझ रहे हो ना? हाँ, विदुराइन वही किया करती थी। मुख्य दरवाजे में चौक डाल करके रखती थी, दीपक लगा के रखती थी। हाँ? कि भगवान मेरे घर आएंगे, भगवान मेरे घर आएंगे। हाँ? आप लोग भी बिल्कुल भगवान का इंतजार किया करो कि भगवान हमारे घर कब आएंगे। सुबह उठ करके माताओं को क्या करना चाहिए? सुबह उठने के बाद अक्सर माताओं को एक काम करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए? सुबह जैसे उठे तो उठने के बाद में अपने घर को दरवाजा लगाओ और दरवाजा लगाने के बाद चौक चंदन डालो और दिया जलाओ। घर के सामने कभी भी कचड़ा को ऐसे झाड़ू किनारे मत रखना, बाद में फेंकेंगे करके। सुबह सुबह लक्ष्मी मैया और दरिद्रता मैया जो है आती है। कौन आती है? लक्ष्मी मैया और दरिद्र मैया। दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों बहन है। क्या है? बहन है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों जो है सुबह सुबह भ्रमण करते हैं। जिनके घर के सामने साफ सुथरा रहता है वहां लक्ष्मी घुसती है, और जिसका घर सुबह सुबह दरवाजा नहीं खुला रहता, चौक चंदन नहीं डला रहता, वहां से लक्ष्मी चली जाती है और आके देखती है कौन? पीछे से दरिद्रा मैया, लक्ष्मी की बहन। अरे यहाँ तो झाड़ू पोछा नहीं है, कचड़ा ही है, यही मैं घुस जाती हूँ करके वो घुस जाती है। इसलिए याद रखना, घर को साफ सुथरा रखना। और तुम कभी आंगन नहीं झाड़ू लगाओगे तो भगवान कैसे आएंगे? साफ सुथरा नहीं रखोगे तो भगवान आएंगे कैसे? भगवान को घर में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हाँ? भगवान कहीं आएंगे तब आंगन को झाड़ू लगाओगे ऐसा कहोगे तो गलत बात है। हाँ? पहले से साफ सुथरा रखो ताकि भगवान तुम्हारे घर आएंगे। हाँ? समझ रहे हो ना? भगवान को बुलाने के लिए सुंदर घर को साफ सुथरा रखो। मुख्य दरवाजे में रोज एक दिया लगाओ भगवान के नाम से कि मेरे भगवान मेरे घर कब आओगे आप। ऐसा दिया लगाते हो आप लोग सुबह शाम घर के मुख्य दरवाजे में? कितनी माताएं लगाती है सुबह शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे में? बहुत बढ़िया। हाँ, देखो अधिक जन बैठे लेकिन 2 जन के हाथ उठत। सुबह उठने के बाद जल्दी नहाया करो। बिना नहाए तो किचन में जाया मत किया करो। रसोई में नहाने के बाद ही रसोई कक्ष में जाया करो। और नहाने के बाद रसोई कक्ष में जब आप जाओगे तो रसोई कक्ष में जब जाओ तो जूड़ा बंधा होना चाहिए, बाल बंधा हुआ होना चाहिए। बिना श्रृंगार के सिंदूर माथ में नहीं लगे है और किचन में घुस गए तो लक्ष्मी नाराज होती है। नहा के सुंदर कपड़े पहन के श्रृंगार करके ही रसोई कक्ष में जाना चाहिए। याद रखना, ठीक है? और सुंदर नहाने के बाद सुबह सुबह क्या किया करो? दिया जलाया करो और दिया जला के सुंदर पूजा किया करो। हाँ? आंगन को रोज झाड़ू पोछा किया करो सुबह सुबह ताकि भगवान तुम्हारे घर आएंगे। सुबह सुबह कौन जाती है? लक्ष्मी मैया और उनकी बहन दरिद्रा। नारायण के साथ लक्ष्मी आती है और शाम को शिव जी और पार्वती मैया आती है सबके घर में। इसलिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखना चाहिए। शाम को शिव जी और पार्वती घूमते हैं
देखते हैं किसका घर साफ सुथरा है, मैं घुसूं, ऐसा। इसलिए घर को साफ सुथरा करोगे तभी तो राम जी आएंगे, श्याम जी आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ? ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आप लोग जो है खाली खुली बैठे हो, ऐसे मजा थोड़ी आएगा। इतने लोग बैठे हो, कम से कम हाथ उठा के ताली ही बजा दो प्यारे भक्तों। और जिसको पैर भी बजाना है तो वो खड़े होके बजाओ, ठीक है? बैठे बैठे पैर नहीं बजता, ठीक है? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मगन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग कैसे बने? वो उधर से प्रॉब्लम है।
अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज ले जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आ राम आएंगे। ओ राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ को उठा के एक बार सभी भक्त कहेंगे राधे राधे। शाम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, देखिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है विदुरायन के घर पहुंचे, विदुर के घर दरवाजा खटखटाए, अंदर से विदुर जी की पत्नी ने आवाज दिया, कौन? काकी मैं द्वारिकाधीश। जैसे नहा रही थी चाची जो है वैसे दौड़ पड़ी नहाते नहाते, और नहाते नहाते जब दौड़ी चाची जो है दरवाजा जैसे ही खोली तो क्या देखा, ओहो अरे भगवान खड़े हैं, द्वारिकाधीश खड़े हैं। देखते रह गई विदुराइन जो है, टक लगा के देख रही है। आहा, भगवान ने देखा चाची तो ऐसे ही आ गई दौड़ते दौड़ते, पीला पीताम्बरी दुपट्टा को भगवान ने फेंक दिया। नहाते नहाते आई थी चाची, आधा कपड़ा पहनी थी, दुपट्टा को फेंका, शरीर में पूरा कपड़ा लपेटा गया, लिपट गया। और चाची से कहा, चाची क्या देख रही हो? वही तो देख रही हूँ भगवान कितने सुंदर लग रहे हो आप। चाची अंदर नहीं बुलाओगी? आओ आओ कन्हैया आओ।
कन्हैया जैसे ही आए अंदर, सुंदर अंदर जैसे ही आए, भगवान ने कहा चाची बड़े जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दिला देते आप। बैठो कन्हैया लाती हूँ। अंदर गई काकी और अंदर से केला लेके आई। क्या लेके आई? जोर से बोलो। हाँ, केला लेके आई। केला छिलका छिलने लगी। भगवान कहे इतना सेवा कर रही है ये विदुराइन, क्या बताऊं, जैसे मेरा सेवा सबरी की थी, है चक चक के देती थी ना बेर, वैसे ही छिलका को छिलने लगी और छिलका को छिल करके गुदा को फेंक दी और छिलका को पकड़ाई। पाओ कन्हैया, खाओ कन्हैया। अब भगवान पकड़े और भगवान पकड़ करके छिलका को खाने लगे। दूसरा केला जैसे पकड़ी विदुराइन, भगवान कहे अब खिलाएगी मुझे, अब खिलाएगी। छिलका को छिली और छिल करके गुदा को फिर फेंक दी। खाओ कन्हैया, खाओ कन्हैया, पाओ कन्हैया। आहा, कितना छिलका खाए भगवान। आप लोग छिलका खाओगे? कितना खा सकते हो आप लोग? एक आठ ठन दो छिलका आदमी प्रसाद में खाऊ के ठन खा सकते? एक ठन ठन आधा ठन दो छिलका आप खाएंगे? हाँ ठीक है भैया, परीक्षित महाराज ने हमारे दो ठन देवो छिलका। हाँ, और कौन कौन खाई? जिन ज्यादा छिलका खाई तेला मैं इनाम दूंगा। जो ज्यादा छिलका खाएगा उसको इनाम दूंगा मैं। है कोई भक्तगण? अच्छा मैं खाऊं छिलका, मुला दो इनाम। एको संग के हाथ में उठा दिखा था। अच्छा ते दूं कहा था इसका? ठीक है, एक ठन एप्पल के मोबाइल दे दे बेटा। तो भगवान जो है भाव में आके कितना छिलका खाए? 30 से 35। कितना छिलका खाए भगवान द्वारकाधीश? 30 से 35 छिलका खा गए भगवान भाव में, क्योंकि भाव के भूखे होते हैं भगवान। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। छिलका खा ही रहे थे भगवान, उतने में चाचा पहुंच गए। है विदुराइन, क्या खिला रही है भगवान को? छिलका खिला रही हो इतने बड़े राजा द्वारकाधीश को। भगवान कहे कका तय चुप रहा है? अरे कतेक स्वाद है छिलकम तय थोड़ी जान गए, है कि नहीं? चाचा जी आप चुप रहो, काका आपको क्या पता कितना स्वाद है छिलका में? बोले अच्छा हाँ। विदुराइन से कहे आसन लगाओ, भाजी की सब्जी बनी है, पेज मड़िया ले आओ परोसो। आसन में भगवान को बैठाया गया और भगवान को सुंदर परोसा गया भाजी की सब्जी। ठीक है, भाजी की सब्जी भगवान को परोसा गया और परोसने के बाद में सुंदर मड़िया दिया गया, पेज मड़िया। अब भगवान कहे मैं तो कभी इसे खाया नहीं हूं, कैसे खाते हैं मुझे तो पता नहीं, क्या किया जाए। मैं तो कभी इसे खाया ही नहीं हूं, खाते कैसे हैं? तो भगवान ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया भगवान ने? भगवान ने दिमाग लगाया, चाचा को कहूंगा तो चाचा खाएंगे, तो मैं देखूंगा मुझे मालूम चल जाएगा खाते कैसे हैं। काका से कहा काका चलो तुम चालू करो। जैसे ही कहा तो कहा कि बोले नहीं नहीं नहीं, अरे भोग पहले आपको लगेगा प्रभु, आप पहले भोग पाओ फिर मैं खाऊंगा, मेरा आदेश है, पहले आप खाओ चलो। तो भगवान के कहने पर विदुर काका जो है उठा करके पीने लगे पेज को, भाजी को उठा के खाए। बोले अच्छा ये पीने वाली वस्तु है। और सुंदर भगवान जो है एक बार में उठा के गटागट पी गए। चाचा का खत्म नहीं हुआ है, भतीजा का खत्म हो गया। काकी और लेके आओ ना। अब काकी जो है अंदर गई, ला के परोस दी। फिर एक बार में उठा के सटासट अंदर, काकी और लेके आओ ना। अब जितना रहे उतना तो लाए, सब तो खत्म हो गया है कि नहीं? सब खत्म। चाची संकोच करने लगी, अब क्या है कैसे करूं मैं? वैसी रात में अगर कोई मेहमान आ गया, कोई सब्जी अच्छा बन गया, हाँ, और उसी को कहीं मांग देते हैं तो अगर खत्म हो गया शर्मिंदगी लगता है, खत्म हो गया मांग रहे हैं, सगा मन है कि नहीं? अब चाची जैसे अंदर गई तो जाके देखती पूरा कढ़ाई भरा हुआ है। भगवान खाए कितना कितना, दिए कितना इतना, पूरा कढ़ाई भरा हुआ है। भगवान खाते इतना है जरूर, लेकिन खिलाते इतना है।
भगवान बहुत प्रेम करते थे विदुर से, इसलिए भगवान जब स्वधाम गए संसार को छोड़ के, भगवान ने किसी को याद नहीं किया प्यारे भक्तगण। भगवान ने किसको याद किया? केवल और केवल विदुर को याद किया। तब भगवान ने किसी को याद नहीं किया, ना ही द्रौपदी, ना ही अर्जुन, ना ही दारू, किसी ने। किसको याद किया? विदुर को याद किया भगवान ने। और भगवान जाते जाते कहे थे उद्धव से, उद्धव मेरे विदुर से मिलना और जाके उनको कहना कि भागवत धर्म उपदेश सीखे, मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना उनको। इसलिए भगवान के जाने के बाद उद्धव जी विदुर से मुलाकात किए और उनको कहे कि बोले आपको भगवान ने 3 बार याद किया है और आप मैत्रेय ऋषि के आश्रम चले जाओ। तो मैत्रेय ऋषि के आश्रम गए। कौन? विदुर जी महाराज। जब वो भी भागवत कथा सुनने लगे। यहाँ से भागवत में प्रारंभ हुआ विदुर और मैत्रेय जी का संवाद। आगे सुखदेव भगवान जी ने कथा में बताया सृष्टि निर्माण की कथा। आगे कैसे सृष्टि निर्माण हुआ तो इस पर बताया गया। बोले ये पृथ्वी जो है पहले धरातल पर डूबी हुई थी। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जो है पृथ्वी को लेकर के डूबा हुआ था। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई, ये भूतपूर्व में, भूतकाल में भगवान के पार्षद थे। द्वारपाल सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया था दैत्य बनने के लिए, इसलिए दैत्य बन करके आए। और हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को ले डूबा था। उसी समय ब्रह्मा को आदेश किया भगवान ने पृथ्वी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ, संसार में मनुष्य और नर नारी पैदा करो। लेकिन पृथ्वी तो नीचे है, क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी को छींक आया जोर से। और जैसे ही ब्रह्मा जी को जब छींक आया और ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन हो जाता है। बोलो वराह भगवान की। वराह भगवान का आगमन हुआ, तुरंत पाताल गए, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए अपने दांत में रख करके। दांत में रख करके जब लेके आ रहे तो पृथ्वी मैया हिल रही थी। अब पृथ्वी मैया जब हिल रही थी तो पृथ्वी मैया गर्भवती हो गई। और गर्भवती हुई तो उनका एक बेटा हुआ मंगल नाम का, भौम। इसलिए मंगलवार को जमीन की खुदाई मत करना, मंगलवार के दिन नींव की खुदाई मत करना, मंगलवार के दिन हल मत चलाना, मंगलवार के दिन पौधा मत लगाना, मंगलवार के दिन बोर की खुदाई मत करना। क्यों? क्योंकि मंगल देवता नाराज हो जाते हैं। ठीक है? हाँ, चुलमाटी घरों मत जाओ मंगलवार के। ठीक है? क्योंकि मंगल की माँ कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी को जब खुदाई करते हो तो मंगल नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं तुम्हारा जीवन में अमंगल हो जाए। तो तुम्हारे मन के जीवन में धन मंगल हो, चालू हो जाते समस्या। चल छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? हाँ। तो प्यारे भक्तजन पृथ्वी मैया को ला करके जब लेके आ रहे थे ना तो उसमें पृथ्वी को अहंकार हो गया, घमंड आ गया पृथ्वी को। अरे मुझे भगवान लेके जा रहे हैं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान कहे तेरे आने से पहले सब कुछ हो गया है, चल दिखाता हूँ। वृंदावन ले आए। और वृंदावन में जैसे ला तो पेड़ पौधा सब कुछ पहले से ये व्यवस्था है वृंदावन में। पृथ्वी मैया को जब वृंदावन धाम लेकर के आए भगवान तो पृथ्वी देखते रह गए। क्यों? तेरे आने से पहले मैंने सबको व्यवस्था कर दिया है। और ला करके पृथ्वी को फिर किसको दिए? ब्रह्मा के हाथ में। ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शत्रुपा और दाहिने भाग से मनु जी महाराज, स्त्री और पुरुष का प्राकट्य हुआ। बोलो मनु शत्रुपा महाराज की। मनु शत्रुपा इनके 5 संतान हुए, 2 बेटा और 3 बेटी। आज बेटियों की कथा सुनेंगे भैया। किसकी कथा सुनेंगे? जोर से बोलो। बेटियों की, और कल बेटों की कथा सुनेंगे। ठीक है? हाँ। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ है, देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ, कपिल भगवान आए। और तीसरी प्रसूति का शादी दक्ष के साथ हुआ, सती मैया का आगमन हुआ। ठीक है? पहले कपिल भगवान के जन्म की कथा सुनते हैं। कर्दम जी महाराज, कर्दम जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले वो होता है कर्दम। इंद्रिया क्या है बताया था ना आपको। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जिसका राजा होता है मन। मन को समझाना बहुत जरूरी होता है। मन का ही मान गया तो सब ठीक, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो प्यारे भक्तजन कर्दम जी महाराज ने खूब तपस्या किया, खूब तपस्या। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे मांगो कर्दम, क्या मांगना है? कर्दम ने कहा नारी दे दो, स्त्री दे दो। अरे इतना साल तपस्या किए भैया, तुम नारी मांग रहे हो, ये क्या बात हुई?
नारी क्यों मांग रहे हो, दूसरा कोई मांगो ना, दूसरा चीज मांगो। तो कहा नारी क्यों मांग रहे हो, तो कहे कुछ कारण है प्रभु इसलिए नारी मांग रहा हूं। भगवान रो डाले, भगवान की आंख से आंसू आ गया, आंसू गिरा तो तुरंत एक बूंद आंसू जैसे टपका, बिंदुसार सरोवर बन गया। और बिंदुसार सरोवर बन गया तुरंत भगवान की आंख के आंसू से। समझ रहे हो ना, बिंदुसार सरोवर बन गया। प्यारे भक्तगण, बिंदुसार सरोवर जैसे ही बना, करदम जी ने कहा कि बोले नारी इसलिए मांग रहा हूं भगवान, विवाह करने के लिए नारी नहीं मांग रहा हूं। विवाह के बाद आपका भजन करूंगा मैं उसके साथ मिलके, और उसके साथ भजन करूंगा तो आप मेरे घर बेटा के रूप में आओगे, आप पुत्र के रूप में आप आओगे। मैं आपको पाना चाहता हूं, इसलिए मैं शादी करूंगा कह रहा हूं। शादी के बाद एक नया जिम्मेदारी चालू होता है, याद रखना। समझ रहे हो ना, शादी के बाद धर्म पत्नी के साथ मिल करके धर्म के रास्ते पर चलो। समझ रहे हो ना, शादी के बाद भगवान का खूब पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, दान करो, पूजा करो, सत्संग करो, कीर्तन करो। शादी होता है बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता, शादी होता है भगवान का भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। करदम जी महाराज से कहा, बोले ठीक है, 3 दिन बाद मनु महाराज आएंगे अपनी बेटी को लेकर, उससे शादी कर लेना। अब करदम जी महाराज इंतजार कर रहे हैं कब आए कब आए। 3 ठो आसन लगा कर रख दिए, पीढ़वा चकाचक, आएंगे तो बैठेंगे। और आसन लगा करके रखे हैं 3 आसन, और उसके पहले क्या शर्त रखा है करदम जी ने, मेरी होने वाली पत्नी आएगी, अगर वो बैठ गई तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये आसन लगाया हूं उसी के लिए। अब देखो कैसा अजीबोगरीब उनका शर्त है, अगर उसमें बैठ गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? अरे वो तो मर्यादाहीन पत्नी निकलेगी ना। मेरे सामने कहीं कुर्सी में बैठ गई, पति के सामने कभी कुर्सी में मत बैठना, याद रखना। पति अगर खड़े हैं तो पत्नी को भी खड़े रहना चाहिए। पति सोनी है तो पत्नी को भी सोना नहीं चाहिए। पति खाए नहीं है तो पत्नी को भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जमाना उल्टा है भैया, पति खाए नहीं है, पत्नी मन खा लेते। भूख लागत है, हम पहली खाबो ला गरम गरम बने ला दे, वो कबू आए, है कि नहीं। पति देव हो सोई नहीं, अरे छोड़ना, वो कद को बेर सुता मूला। नींद पूरा जरूरी करना जरूरी, नींद नहीं पूरा हुई चेहरा मोड़ छाए हो जाए, बोले सुंदरता है बिगड़ दे। 4 साल हो गए तो फेयर एंड लवली लगावत, है कि नहीं। ऐसे ही चल रहा है आजकल जमाना। पति की खूब सेवा करना चाहिए। पति जब सो जाए तो सो, पति जब खा ले तब खाओ, पति जब खड़े रहे तब खड़े रहो, हैं? पति जब खा ले तब उसका जूठा खाना चाहिए। और पति को कभी भी अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। कितने लोग खिलाते हो पति को अपना जूठा, है? बोलो, ये आवाज क्यों आ रही है इतना? बात क्यों कर रहे हो आप लोग? चलो हाथ उठाओ सब लोग, जिनके 2 हाथ है वही उठाना। चलो, जिनके 2 हाथ है वही उठाओ भैया। इधर सियान मन है, उठाओ। जिनके 2 हाथ है वही उठाना, नीचे कोई मत करना, मैं देख रहा हूं। हाँ, कैमरा घुमाऊं? हाँ ठीक है, रुको, सब हाथ उठाए रखो, कोई हाथ नीचे नहीं करना। और हाथ उठा के क्या बोलना है? ऐसे थोड़ी बोलोगे, ये 2-4 लोग बोल रहे हैं, सब लोग मिलके बोलो। अरे एक साथ बोलो, राधे राधे। हाँ ऐसा, अब नीचे कर लो। अब बातें मत करो, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे कथा में? कौन मेरे पहुंच रहे हैं बाबू कथा में? विश्वा बाबू है? आसन, हाँ। तो पति और पत्नी की बात चल रही थी। पति जब खा ले तो पत्नी खाना चाहिए, है कि नहीं। अब पत्नी को कभी पति को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। अब कितने लोग हो बताओ जो अपने पति को जूठा खिलाते हो? ईमानदारी से बताओ। ले जी साग हाग देख के नखे मैं खाक छोड़े हो, तेने में खा लिया, आज निपट दे काली देखे जाएगी। कदेक जन ऐसे नहीं है ना। हाँ, जूठा मत खिलाओ पति देवला, घोर नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ, तो करदम जी महाराज जो है आसन लगा के रखे हुए हैं। मनु देवी, मनु, शत्रुपा और तेहुती मैया का आगमन हुआ। मनु जी महाराज बैठ गए, शत्रुपा देवी बैठ गई, लेकिन देहुती सोच रही है कैसे बैठूं मैं, होने वाले पति हैं, नहीं बैठ सकते। हाँ, माता पिता है बाजू में, अपमान होगा, और अपमान होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या करती है, नीचे में बैठ गई और आसन में ऐसे हाथ को रख दी। पति का भी सम्मान, आसन का भी सम्मान, माता पिता का भी सम्मान। करदम जी महाराज कहे ये मेरे होने वाली पत्नी के लायक है, मैं शादी करूंगा। शादी के बाद फिक्स हो गया। एक तो शर्त रख दी। क्या शर्त? शर्त ये रखे, शादी के बाद एक तो बेटा हो जाएगा, फिर संन्यास ले लूंगा मैं। शादी हो चुकी संन्यास के बाद, बताओ, एक बेटा हो जाने पर मैं क्या करूंगा, संन्यास ले लूंगा। और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद करदम महाराज फिर तपस्या में बैठ गए, और तपस्या में जैसे ही बैठे तो पत्नी भी बाजू में बैठ के तपस्या करने लगी। आज किसी का नया नया शादी हो जाए, पतिदेव कहे कि मैं अमरनाथ जा रहा हूँ, केदारनाथ जा रहा हूँ, तो पत्नी जाएगी? बोले मुझे नहीं जाना, मुझे मैके में छोड़ दो, तुम कुछ भी करो, है कि नहीं? लेकिन क्या किया उन्होंने, देवहूति ने, देवहूति भी बैठ करके साधना करने लगी, तपस्या करने लगी। कई सालों बाद करदम महाराज जाके तब देखे, अरे मेरी पत्नी तो बेचारी सूख गई है, पूरा तपस्या कर करके हड्डी दिख रहा है इसका। जगाए, उठो देवहूति। और दोनों जाके बिंदुसार सरोवर में नहाने के लिए गए, डुबकी लगाए। और डुबकी लगाए जैसे ही, डुबकी जब लगाए तो दोनों जो है नौजवान बन गए, 25-25 वर्ष के युवक युवती बन गए। करदम महाराज ने अपनी शक्ति से एक विमान मंगवाया, और विमान में बैठ करके दोनों भ्रमण करने लगे, विहार करने लगे। दोनों जो है भ्रमण करने लगे, विहार करने लगे, और 9 कन्याओं को जन्म दिया। किनको किनको जन्म दिया? जोर से बोलो। जब दोनों करदम और देवहूति दोनों विहार करने लगे तो 9 बेटियों का आगमन हुआ। किनका आगमन हुआ? 9 दिन 9, ये 9 क्या है? 9 देवियां हैं। नाम क्या है? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, आविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति। ये 9 देवियां हैं। 9 बेटियों का आगमन हुआ। जिसके घर में बेटी होता है वो भाग्यवान होते हैं। इन 9 क्या है? 9 मतलब होता है नौधा भक्ति। जिसने जीवन में नौधा भक्ति को उतार लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। समझ रहे हो ना? हाँ, जिसने नौधा भक्ति को जीवन में उतार लिया वो जीवन उसका धन्य हो गया। और जिसके जीवन में नौधा भक्ति आता है तो उसके घर में नारायण भी चले चले आते हैं। इसलिए नौधा भक्ति को उतारो अपने अंदर। नौधा भक्ति क्या है? पहला है श्रवणम। श्रवणम का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो। श्रवणम का अर्थ होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। सुनो तो किसको सुनो? भगवान को सुनो, संसार को मत सुनो। दूसरा है कीर्तनम। कीर्तन, कीर्तन को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? कीर्तन। अब इसको उल्टा करो, नर्तकी। नर्तकी मतलब नाचने वाले। नाचो तो किसके लिए? भगवान के लिए। सुनना है तो भगवान को सुनो, कीर्तन करना है तो भगवान का कीर्तन करो। विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। भगवान को यहाँ मन में बैठाओ, संसार को छोड़ो, भगवान को बैठाओ। पाद सेवनम, भगवान के पाद्य करो, सेवा करो, सेवक बनो, दास बनो। हाँ, अर्चना करो, अर्चनम, भगवान का अर्चना करो। और जिस दिन तुम जो है नौधा भक्ति को उतारोगे उस दिन तुम्हारे घर में 9 देवी पहले आएंगे, और 9 देवी आएंगे उसके बाद में फिर वो देवता भी आने को मजबूर हो जाएंगे। कौन? बाके बिहारी जी। हाँ, इसलिए 9 देवियों को पहले बुलाओ, 9 माताओं को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, आदि शक्ति जगत जगदम्बा मैया की, महामाया मैया की। आइए एक छोटा सा माता जी का भजन, फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे।
यहो माटी माटी माँ गणना करके नौ दुर्गा ला बनाए वो यहो आनी बान के रंग रोगन में अंगला तोरे सजाए वो यहो लुगरा पहिराए वो पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा ए महामाई नौ दिन बर आए वो नौ दिन बर आए वो पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा हे महामाई नौ दिन बर आए वो वालियों की सेवा करते हुए जय हो। नौ दिन बर आए वो पहुना बरोबर दाई
चलिए दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी भक्त जो है। एक साथ चलो, बहुत बढ़िया। तो प्यारे भक्तजन, 9 कन्याओं का आगमन हुआ। कथा में आ जाओ। 9 कन्याओं के आने के बाद में करदमजी महाराज ने फिर तपस्या किया, और करदमजी महाराज ने जब फिर तपस्या करना प्रारंभ किया तो स्वयं भगवान कपिल नारायण भगवान का आगमन होने वाला है। किनका आगमन होने वाला है? कपिल नारायण भगवान का। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल नारायण का आगमन हुआ। अब महाराज करदम जी को चिंता सताने लगी, अरे मेरी 9 बेटियां हैं, शादी भी तो करना है। तो 9 बेटियों के लिए 9 बेटों को बुलाया गया। 9 बेटियों के लिए 9 बेटों को बुलाया गया, और 9 बेटों को बुला के ब्रह्मा जी ने दे दिया। समझ रहे हो ना? तो बड़ी बेटी कौन थी? कला। कला का शादी हुआ मरीचि के साथ। अत्रि का शादी हुआ अनुसुईया के साथ। अंगिरा का शादी हुआ श्रद्धा के साथ। पुलत्स का शादी हुआ हविर्भु के साथ। पुलह का गति के साथ। क्रतु का क्रिया के साथ। भृगु का ख्याति के साथ। वशिष्ठ का अरुंधति के साथ। ऐसे ऐसे 9 बेटियों का शादी भी संपन्न हो गया। और 9 बेटियों का, बातें मत करो, इधर निवेदन चाहूंगा माताओं से मैं। हाँ हाँ, वो पाछू में वही दी ले, तू ही मन बात करो, मैं सुनूं। किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें, निवेदन करूंगा सभी माताओं से अपने स्थान पर खुसर फुसर ना करें, सभी शांति बनाकर बैठे रहे और ध्यान से कथा श्रवण करनी। कुछ क्षण पश्चात भगवान श्री भोलेनाथ जी की विवाह होगी। शांति पूर्वक बैठेंगे, किसी प्रकार की वार्तालाप न करें। निवेदन करो सभी भक्तों से। मोला तो ऐसे लगत है जैसे मड़े एक दिन नाचा में नहीं मिले हैं तो आजे मिले हैं, सबो जन बातें कर लेते हैं, है नहीं? तो बातें मत करो, कथा में आ जाओ। बस थोड़ी देर कथा में आपको बताता हूँ, फिर आगे शिव जी की शादी का आनंद लेंगे, ठीक है? बातें ना करो, कथा में आ जाओ। तो भोलेनाथ के बिहाव करना है, बारात जाने नहीं, सब जन ले। कौन कौन जाओ बारात? हाँ, तो बारात एक शर्त में एक भैया जन ध्यान से कथा सुनी तीन ले, ठीक है? हाँ, तो चलो कथा में आ जाओ। तो 9 बेटियों की शादी जो है, करदम महाराज की 9 बेटियों की शादी किसके साथ हुई? 9 बेटों के साथ, ब्रह्मा के 9 बेटों के साथ। और सुंदर मैया जो है, कपिल भगवान की जो माँ है देवहूति, वो भी धन्य होगी 9 बेटियों की शादी करके। करदम जी महाराज घर छोड़ करके चले गए, सन्यास लूंगा बोले थे, सन्यास ले लिए। सब बेटी अपने अपने ससुराल चले गए। कपिल महाराज के सामने बैठ के उसकी माँ जो है उनसे ज्ञान की बातें पूछने लगी। बेटा, मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी? जीवन पूर्ण कब होगा? अपनी बेटे को ही गुरु मान के पूछने लगी उनसे। तो बेटे ने कहा, माँ पूर्ण तो तब होगा आपका जीवन जब आपका संबंध पूर्ण से हो जाएगा। पूर्ण कौन है? ना ही पूर्ण आप हो ना हम है, पूर्ण कौन है? ये है पूर्ण, है ना? तो इनसे संबंध जोड़ो। अब पूर्ण से जिसने संबंध जोड़ लिया उसका जीवन धन्य हो गया। हा? जिसका घनश्याम जी से संबंध जुड़ गया उसका जीवन धन्य हो गया। सुंदर अष्टांग योग कपिल गीता का ज्ञान दिया करदम जी महाराज के बेटे कपिल महाराज ने अपनी माँ को। और मैया का जो शरीर है वो सुंदर एक नदी बन गया। और कपिल भगवान चले गए कहाँ? सागर के मध्य जाकर के बैठ गए। और सागर के मध्य जाकर के बैठ गए, और वो स्थान कहलाया गंगा सागर। लोग गंगा सागर जाते हैं साल में एक बार। गंगा सागर सब धाम बार बार, गंगा सागर एक बार।
कपिल भगवान भी वहां से चले गए। मनु महाराज की जो छोटी बेटी थी प्रसूति, इनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। किसके साथ हुआ था? दक्ष के साथ। तो भागवत में 16 कन्याओं का वर्णन है, शिव महापुराण और देवी भागवत में 60 कन्याओं का वर्णन है ना। आइए इस कथा को सुनते हैं आगे। बड़ी अच्छी प्रसंग है, सती चरित्र की ओर चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, दक्ष की जो 16 बेटियां थी, उसमें से 13 बेटी का जो शादी है एक व्यक्ति के साथ किया गया, धर्म के साथ। धर्म की कितनी पत्नियां? 13। 14 नंबर की जो कन्या थी जिसका नाम था स्वाहा। क्या नाम था? स्वाहा। स्वाहा का शादी किसके साथ किया गया? अग्नि के साथ। किसके साथ? अग्नि के साथ। आप लोग क्या करते हो? अग्नि में जब आहुति डालते हो तो स्वाहा स्वाहा कहते कि नहीं कहते हो? स्वाहा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है। समझ रहे हो ना? हाँ, कैसे करते हो स्वाहा स्वाहा? कई जन न देख बे, स्वाहा स्वाहा, जानो मानो आगुम महाराज बैठे हुई महाराज स्वाहा। 8 दिन ने कथा सुना है, बड़ चिल्ला है, अबे रमे मारू स्वाहा। कई जन वाले देख बे, हवन है खत्म हो गए, फिर वो हाथ के सांकला खत्म नहीं हुई है। नहीं, स्वाहा मतलब वो धान बेचाने वाले, पैसा आने वाले, पैसा गिने की प्रैक्टिस करत हो। स्वाहा है 10 बिल की ऐसे स्वाहा स्वाहा। कई जन देख बे, जाड़ के दिन आ गया, दौरी बरी बनाना है, बरी बना के प्रैक्टिस करते, हवन होते थे स्वाहा स्वाहा, है कि नहीं? हाँ, बड़ी बनाओगे देख के बनाना, बदली आने वाले है अभी। इतिहास गवाह है, जब जब बड़ी बनावे तब तक बादल छा जाते, है कि नहीं? हाँ, तुम देख के बड़ी बनाऊ भाई, आज तुम्हें देखत रहे हूँ, जहाँ रिथो तिहा ले बड़ी बनात, एक झंडाई है, बेंद्र है पाछू कूदत आत। अब वो घिसते जा अंदर तार में तो सरी बरील खाऊं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो प्यारे भक्तजन, स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी है, ठीक है। जब भी आप आहुति डालो तो आहुति जब भी डालो ना, तो हाथ में एक बार जो पकड़े हो उसको ऐसे हटालना मत, ठीक है। जब भी हवन करोगे ना, ध्यान से सुनना, हवन जब भी करोगे आप आहुति डालोगे सांकला, एक बार जो हाथों में आया उसको छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, ठीक है। आप लोग भोजन करते हो तो कैसे करते हो? एक बार पकड़े उसको ऐसे खाते हो क्या? तो वो भी अग्नि का भोजन है। एक बार निवाला, एक निवाला में जितना आ गया उसको डालो, फिर खिलाओ उसको, ठीक है। 3 उंगली से डालना आहुति, ऐसे मत डालो 5 उंगली में, 3 उंगली से आहुति डालना चाहिए। छोटी उंगली और ये तर्जनी, कनिष्का और तर्जनी को छोड़ के आहुति डालना चाहिए ऐसा। एक बार पकड़ो डालो, पकड़ो डालो, ठीक है। लास्ट दिन देखूं मैं कैसे डाला था, हवन हुई 3 दिन, ठीक है नहीं? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, 14 नंबर की जो कन्या थी वो अग्नि से विवाह किया गया। 15वें नंबर की जो कन्या थी स्वधा, वो स्वधा किसके साथ शादी किया गया? पितरों के साथ में। और 16 नंबर की कन्या थी सती, तो सती का शादी किसके साथ हुआ? शंकर जी के साथ। सती का जो शादी है वो भगवान शंकर के साथ में हुआ। सुंदर जीवन चल रहा था मां सती के साथ, प्यारे भक्तजन। और सुंदर जीवन जब चल रहा था मां सती के साथ, एक समय की बात है, दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया गया था, सती मैया के पिता, है ना प्यारे भक्तजन। सती मैया के जो पिता थे उनको प्रजापतियों का राजा बनाया गया था। और प्रयाग में एक बार स्वागत समारोह रखा गया। क्या रखा गया? स्वागत समारोह। जैसे कोई मंत्री या नेता जीत करके आते हैं तो उनके स्वागत के लिए जगह जगह खड़े रहते हैं सब लोग, वैसे ही दक्ष के स्वागत के लिए प्रयाग में आयोजन किया गया। अब प्रयाग में जब आयोजन किया गया तो प्यारे भक्तगण, सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, इंद्र आदि सब। दक्ष आया, सब खड़े हो गए। दक्ष जब आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। दक्ष ने देखा कि बोले सारे लोग खड़े हैं लेकिन ये तीनों नहीं खड़े हैं। चलो, ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं,
और विष्णु जी मेरे आराध्य हैं, लेकिन ये जो छोटा वाला है वो शंकर, ये शंकर तो मेरा दामाद है, रिश्ते में मुझसे छोटा है, उम्र में छोटा है और मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसा कहा करके गुस्से में आ गया और गुस्से में आके कहा कि बोले इसको क्यों बुलाया गया है यहाँ सभा में? हाँ, क्यों बुलाया गया इनको सभा में? अरे कहाँ कहाँ मैं अपनी बेटी की शादी ये शंकर के साथ कर दिया। हाँ? दक्ष ने श्राप दे दिया तुरंत। किसको श्राप दे दिया? दक्ष ने श्राप दे दिया शंकर जी को, आज से इसे किसी भी यज्ञ में कोई भाग मत मिले। श्राप मिल गया। नंदी जी बाजू में थे तो नंदी जी ने श्राप दे दिया, जा तेरा सिर कट जाएगा, बकरे का सिर लगेगा। दक्ष के साथ कौन आए थे? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने श्राप दिया शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। शिव के गणों ने उनको श्राप दिया, तेरा बोले दाढ़ी मूंछ कट जाए, जा। हा? सब एक दूसरे को श्राप देने लगे। भृगु को श्राप दे दिया, एक दूसरे को श्राप देने लगे। भगवान शंकर का नेत्र खुला, शंकर जी ने देखा सब बोले एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, गलत बात है, चलो यहाँ से। भगवान सबको लेकर के चले गए। भगवान शंकर जो है सभी को लेकर के चले गए वहां, लेकिन दक्ष भगवान का दामाद ये क्रोध की अग्नि में जल रहा था, और क्रोध की अग्नि में जल रहा था, और क्रोध की अग्नि में जलते जलते ये बात को भूला नहीं, और प्यारे भक्तगण अपने हरिद्वार आया, और हरिद्वार में आकर के इसने क्या किया? हरिद्वार में आकर के इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, और हरिद्वार में आकर के इसने यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन किया। निमंत्रण पत्र छपवाया, निमंत्रण कार्ड छपवाया, सभी को बांटा, लेकिन अपनी छोटी बेटी को कार्ड नहीं दिया। क्यों? बदला लेना है। वो मेरा दामाद है, मेरा सम्मान नहीं किया, मैं उसका अपमान करके रहूंगा, इसलिए नहीं बुलाया। सबको बुलाया संसार के लोगों को, लेकिन अपने छोटे बेटे और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। सब शंकर जी के घर को पार कर करके जा रहे थे यज्ञ में, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं। भवानी मैया ने नंदी से कहा, नंदी जाओ जरा देखो कौन जा रहा है, यहाँ से आवाज आ रही है घंटी की, देखो जरा। नंदी जी गए तो कौन जा रहा था? चंद्रमा रोहिणी के साथ बैठ करके, अपनी पत्नी के साथ। कहाँ जा रहे हो? चंद्रदेव प्रणाम। अरे दक्ष प्रजापति जी यज्ञ करवा रहे हैं, निमंत्रण मिला है भैया, वहीं जा रहे हैं। आकर के माँ भवानी को बताया, माँ भवानी बोले आपके पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ करवा रहे हैं। बोली सब वहीं जा रहे हैं आपके मैके? बोले हमारे कैलाश में कोई बुलावा नहीं आया, कोई निमंत्रण कार्ड नहीं आया। जा करके स्वामी के पास गई, शंकर जी के पास। स्वामी बोले मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे वहां जाना है। बोले आप जो है जाने की आज्ञा दे देते। शंकर जी ने कहा, बोले सती तुम्हारे पिता जानबूझ करके आयोजन किए, हमारा अपमान करने के लिए मत जाओ। सती मैया नहीं मानी, भगवान अपने गणों के साथ भेज दिए, जाओ। भगवान अपने गणों के साथ भेज दिए, जाओ। सती मैया जब वहां आई, अंदर आई, घर के अंदर कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई पानी पूछने वाला नहीं, कोई हालचाल जानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बातचीत करने वाला नहीं। ये कैसा व्यवहार, वो भी मायके में। माँ का थोड़ा प्रभाव परिवर्तन हुआ, तेज गुस्सा आया माँ को। पिता के पास गई, पिताजी भी बात नहीं करने लगे, उल्टा सुना दिया पिताजी ने। अरे तुझे किसने बुलाया जो तू यहाँ चली आई? हाँ, किसने बुलाया तुझे जो तू यहाँ चली आई? बोल, हमने तो तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था, क्यों चली आई तू? हाँ? सती मैया माँ के पास गई, माँ को गले पकड़ करके रो डाली। माँ तो माँ होती है। यज्ञ स्थल में चली आई, जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां पर माँ जो है आई, देखा सब बैठे हैं, सबके लिए जगह है, सबके लिए भोजन पात्र है, सबके लिए वस्त्र है, लेकिन मेरे स्वामी के लिए कोई आसन नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। गुस्से में आ गई माँ सती, और गुस्से में आकर के माँ जो है कहे कि ऐ पिता दक्ष, बोले मुझे तो आज रोना आ रहा है कि मैं तेरे घर पुत्री लेकर के, बेटी लेकर के, बेटी बनकर के मैं तेरे यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। और जाओ जितने लोग यहाँ बैठे हो सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। अरे शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का मतलब क्या है? कल्याण।
और शिव के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, शिव के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। जाओ मैं श्राप देती हूँ, तुम सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। आज मैं अपने इस देह को त्याग कर रही हूँ, लेकिन भविष्य में तुम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा, मेरा देह त्यागने का। सब यहाँ बैठे हो, सबको दंड मिलेगा। सती मैया जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई, नाभि से अग्नि प्रज्वलित करती है और नाभि से अग्नि प्रज्वलित करके मैया जो है अपने शरीर को तेज दहकाती है, जलाती है। रुई के समान शरीर उनका पूरा भभक भभक के जलने लगा। भगवान शंकर के जो गण आए थे वो दौड़ पड़े मारने के लिए सबको। तो भृगु ऋषि यज्ञ कुंड में आहुति डाल दिए, तो बड़े बड़े राक्षस पैदा हो गए। और बड़े बड़े राक्षस जो है नंदी भृंगी श्रृंगी के साथ युद्ध करने लगे। नंदी भृंगी श्रृंगी के साथ जब युद्ध करने लगे, युद्ध चलने लगा घमासान। और युद्ध जैसे ही चलने लगा उतने में नारद जी गए भगवान शंकर के पास, और शंकर के पास जाकर के कहे कि बोले हे भोलेनाथ, बोले मां सती जो है देह त्याग दी है। मां सती जो है देह त्याग दी है। शंकर जी गुस्सा आया, जटा को उखाड़ करके पर्वत में पटक दिया। पर्वत जो है दो भाग में बट गया, एक भाग से वीरभद्र और एक भाग से मां भद्रकाली का प्राकट्य हो गया। बोलो भद्रकाली मैया की। और वीरभद्र को आदेश कर दिए भगवान ने, जाओ वीरभद्र उस स्थान को तहस नहस कर दो जहां यज्ञ हो रहा है, हमारा अपमान हुआ। वीरभद्र के साथ में कुंजा काली, भद्रकाली, सब मां की अनन्य अवतार आने लगे, सब आने लगे। और वीरभद्र जब आया तो उनके साथ में आंधी, तूफान, बिजली, सब। दक्ष के यज्ञ में उल्लू रोने लगा, सियार रोने लगा, कुत्ता रोने लगा। दक्ष के आंख से खून की आंसू बहने लगी। दक्ष जान लिया कोई अपशकुन होने वाला है। दक्ष जाके भगवान नारायण के चरणों को पकड़ लिया। भगवान नारायण ने कहा तुमने शिव से द्रोह किया है, और शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम समान हैं। तुमने शिव से द्रोह किया है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जाओ, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। आया वीरभद्र, जो लोग सामने आते गए उठा उठा के मारते गए। सबसे पहले एक पूखा नाम के एक देवता आए, और पूखा नाम के देवता आए तो उनके दांत को तोड़ दिया गया। भग नाम के देवता उनके आंख को निकाल के फेंक दिया। भृगु ऋषि आए, उनके दाढ़ी को काट दिया, मूंछ को काट दिए। दक्ष प्रजापति आया तो वीरभद्र ने उसके गले को काट दिया, गले को काट करके अग्निकुंड में पटक दिया। जाओ, सब पूरा पंडाल उखाड़ के फेंक दिया। यज्ञ की बेदियां को उठा उठा के पटक दिया। घी के पात्र को फेंक दिए, अग्निकुंड में पानी डाल दिए। सब तहस नहस। बोले यज्ञ होगा नहीं। सारे लोग तमाशा कर दिए। सारे लोग ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने खूब डांट लगाया दक्ष को, अपने बेटे को, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, चलो शंकर के शरण में भगवान शंकर को मनाएंगे। और सारे लोग भगवान शंकर की शरण में आ गए, और सब लोग जो है भगवान शंकर को मनाने लगे। सारे लोग जो है भगवान शंकर के पास गए और शंकर जी को मनाने लगे। आओ हम सब भी भगवान शंकर को मनाते हैं। बोलो महाकाल भगवान की। हर हर महादेव। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। सब लोग मिलके गाओ, ठीक है। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला नहीं माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला नहीं माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला नहीं माने, मेरा शंकर नहीं माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा
कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नहीं माने। जय हो, तालियों की सेवा करते हो सब भाइयों। भोले को भाए ना ढोलक मंजीरा, 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 ढोलक मंजीरा जी 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 ढोलक मंजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला ना कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नहीं माने। अच्छा बाबा क्या खाते हैं बोलो। भोले बाबा को क्या पसंद है? लड्डू, भांग, बहुत बढ़िया। तो भांग कहाँ से लाओगे आप? भांग तो भरदा में मिलता नहीं है। मन से कह दो बाबा हम आपको भांग चढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? भोले को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़ा, भोले को भाए न लड्डू न पेड़ा, भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़ा, लड्डू न पेड़ा जी लड्डू न पेड़ा, लड्डू ना पेड़ा जी लड्डू ना पेड़ा, लड्डू न पेड़ा जी लड्डू न पेड़ा। लड्डू ना पेड़ा जी लड्डू ना पेड़ा। भांग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला नहीं माने। जय हो। जय हो। भोले को भाए न हाथी न घोड़ा, भोले को भाए ना हाथी ना घोड़ा, भोले को भाए न हाथी न घोड़ा, भोले को भाए ना हाथी ना घोड़ा, हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा, हाथी ना घोड़ा जी हाथी ना घोड़ा, हाथी न घोड़ा जी हाथी न घोड़ा। हाथी ना घोड़ा जी हाथी ना घोड़ा। बैल कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला ना कैसे मैं मनाऊं रे मेरे भोला नहीं माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मोरे शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरे शंकर न माने। भोले को भोले को भोले को
भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला ना कैसे मैं मनाऊं रे मोरे भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। मेरा भोला न माने। मेरा भोला न माने। मेरा भोला न माने। हर तो सारे लोग भोलेनाथ की शरण में गए और भोले बाबा को सब मनाने लगे। बाबा चलो आप वीरभद्र को शांत करो, आप चलो चलो चलो। और वीरभद्र को शांत करने के लिए बाबा भोलेनाथ जी आए। समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनो कथा। वीरभद्र को कहा वीरभद्र शांत हो जाओ तुम। और हवन कुंड को भगवान ने ठीक किया। जिसकी दांत टूटी थी उनको दांत दिया, जिनकी दाढ़ी कटी थी उनको दाढ़ी दिया। दक्ष के शरीर में बकरे का मुंडी लाके लगाया गया। दक्ष जीवित हो गया और दक्ष भगवान शिव के शरण में गिर के प्रणाम करने लगा। और प्यारे भक्तजन सुंदर दक्ष का अहंकार टूट गया। मां सती के शरीर को लेकर के भोलेनाथ लेकर के जाने लगे। और भोलेनाथ जब लेकर के जाने लगे उस समय भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से अलग अलग भागों में उनके शरीर को काट दिए। जहां जहां मां सती का शरीर गिरा वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। कहीं दांत गिरा, कहीं आंख गिरा, कहीं नाक गिरा, कहीं बाल गिरा, कहीं पैर गिरा, कहीं अंगूठा, कहीं हड्डी। हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां सती का एक दांत गिरा तो मां क्या कहलाई? दंतेश्वरी। बोलो दंतेश्वरी मैया की। मां के चले जाने के बाद बाबा भूत भावन समाधि में लीन हो गए कई साल तक। और सारे देवताओं ने आकर के हिमवान और मैना को कहा तुम भगवती की आराधना करो, तुम्हारे घर में भगवती प्राकट्य होगी। तो मां भगवती की आराधना किया किसने? राजा हिमवान और रानी मैनावती ने 27 साल तक तपस्या किया। कितने साल तक? 27 सालों तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद प्यारे भक्तजन तपस्या के बाद सुंदर मां प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होकर के मैया जो है सुंदर इनके घर राजा हिमवान और मैनावती के घर कन्या के रूप में आगमन होता है। नव दुर्गा मैया पार्वती का जन्म होता है हिमवान के घर। बोलो पार्वती मैया की। पार्वती मैया का प्राकट्य हुआ। पार्वती मैया जन्म से ही भगवान शंकर की पुजारन थी, पूजा करने वाली थी, भक्ति करने वाली थी। धीरे धीरे पार्वती मैया जब बड़ी हुई तो सखियों के साथ में शिवलिंग बना बना करके पूजा करने लगे और अखंड व्रत करने लगी, निर्जला व्रत करने लगी भगवान शंकर को मनाने के लिए। अब शंकर जी तो समाधि में बैठे हैं, कौन जगाएगा भैया, किसकी हिम्मत। तो कामदेव को भेजा गया और कामदेव गए और कामदेव जा करके बाण मारे हैं भगवान शंकर को। काम का बाण, फूलों का बाण। और शंकर जी को बाण जब लगा शंकर जी उठ गए, देखा किसने मुझे जगाया। तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया। और कामदेव के साथ में कामदेव कहाँ बैठा था? आम के पेड़ में। तो आम के पेड़ को भी भगवान ने भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आ गई, सारे देवता आ गए। भगवान अब फिर समाधि में लीन मत हो जाना, नहीं तो दूसरा कामदेव कहाँ से लाएंगे। हाँ? सारे लोग आके प्रणाम करने लगे। रति कामदेव की पत्नी भी आई, प्रभु मेरे पति को आपने भस्म कर दिया। बातें मत करो, पीछे माताओं से निवेदन है, ध्यान से कथा सुनो। कामदेव की पत्नी रति आके प्रार्थना की, बोली कैसे करूं प्रभु, आपने मेरे पति को तो भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने कहा तेरे पति का पुनर्जन्म होगा, चिंता मत कर। कब? द्वापर युग में कृष्ण जी का पुत्र बनेगा, तू पुत्र बन करके आएगा वो, ये मैं वरदान देता हूं। और जहां पे मैंने कामदेव को भस्म किया है वहां पर किसी व्यक्ति को काम नहीं सताएगा, भगवान ने कह दिया। और रति ने कहा कि प्रभु मेरे पति के साथ ये आम का पेड़ भी भस्म हो गया है, इसे भी वरदान दे दो। तो भगवान शंकर ने कहा ये आम आज से फलों का राजा होगा।
इसकी जो पत्तियां हैं उसे मंगल कार्यों में लगाया जाएगा, तोरण बनाया जाएगा, कलश बनाया जाएगा। ऐसा तो तोरण बनाते हो नहीं आप लोग? शादी होता है तो मंडप में लगाते हो तोरण, कलश में लगाते हो आम पत्ता, कलश में लगाते हो नहीं 5 ठो आम पत्ता। हाँ देखो, आम जो है फलों का राजा है। अगर आपको मिठाई दिया जाए और मिठाई देने के बाद में आम दिया जाए तो आप क्या खाओगे? मिठाई खा बिदाई? हद है भाई, आम अच्छा नहीं लगे वो। सीताराम, ठीक है, ले आप लोग मिठाई खवाबो आज, ठीक है? भगवान शंकर के साथ ही आप लोग मिठाई खिलाबो, ठीक है दाई? क्या नाम है दाई आपके? नहीं बता दे, लजामत। ले ठीक है, मत बता, बैठे रहा दाई, तो मिठाई खवाबो। अच्छा, मान लो जाए आपके पास मिठाई रख दूं मैं और छोटा छोटा दशहरी आम पका हुआ मस्त एकदम, तो आप क्या खाओगे? आम खाओगे ना? हाँ, मिठाई कबू भी खा सकता। मिठाई दुकान में लेवे मिठाई मिल जाए 12 महीने, जाड़ में, गर्मी में, बरसात में आम थोड़ी मिलता है कि नहीं? हाँ, तो शंकर जी ने वरदान दिया है आम को कि तुम फलों के राजा हो। और कलश में आम पत्तियां लगाते हैं, इसीलिए कलश को क्या करना चाहिए? भागवत कथा के बाद ध्यान से सुनो। कलश यात्रा में गए थे ना? हाँ, तो कलश में जो आम पत्ता होता है वो कलश सहित घर लेके जाना चाहिए, और घर लेके जाके उसमें जो पानी होता है वो पानी को घर में छिड़कना चाहिए। उसमें सप्त तीर्थों का आवाहन करते हैं हमारे पंडित जी लोग, आचार्य जी लोग, और वो पानी पवित्र होता है। जल कथा सुना रहता है, कलश का जल जो है, ठीक है ना? और लेके जाओ, और उसमें जो नारियल होता है उस नारियल पे लाल कपड़ा बांध करके उस मटके में, कलश में गेहूं भर करके नारियल में लाल कपड़ा बांध के पूजा स्थान में रखो। तुम्हारे घर से कभी लक्ष्मी नाराज नहीं होके जाएगी, तुम्हारे घर में हमेशा लक्ष्मी मैया विराजमान रहेगी, ठीक है? हाँ, ये उपाय करना। तो सारे लोग गए भगवान शंकर के पास, चलो जागे हैं भगवान शंकर, दूसरा काम नहीं, कहाँ से लाएंगे? बाबा को मनाने लगे, बाबा तो आप शादी कर लो, पार्वती मैया का जन्म हो गया है, बड़ी हो गई है। शंकर जी ने कहा ऐसा तो नहीं करूंगा शादी, पहले परीक्षा लूंगा। देवता लोग डर गए, कहीं परीक्षा में फेल हुई पार्वती में शादी नहीं होगा। और तारकासुर नाम का राक्षस का अत्याचार बढ़ गया है, भगवान शादी नहीं करेंगे, कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तो शंकर जी जो है 7 ऋषियों को भेजे हैं। कितने ऋषियों को? 7 ऋषियों को भेजे हैं, और 7 ऋषि जाकर के परीक्षा लिए माता पार्वती का। 7 ने कहा कि बोले विष्णु जी से शादी कर लो आप, भोलेनाथ से मत करो। कह दिया बोले शंकर से ही शादी करूंगी। 7 ऋषि आकर के बताए बोले बाबा को आपकी पत्नी होने वाली परीक्षा में पास हो गई। शंकर जी को नहीं लगा कि परीक्षा में पास हो गई, वो मैं खुद जाऊंगा परीक्षा लेने। तो जहां पार्वती मैया जंगल में तपस्या कर रही थी, वहां पर भोलेनाथ ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, और ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के आकर के सुंदर परीक्षा लेते हैं। बोले आप शादी क्यों कर रहे हो शंकर जी से? अरे आप महल की रानी हो, वो शमशान के राजा हैं। तुम्हारे सिर में मोंगरे की सुंदर फूल लगा है, वो सांप को लटकाए रहते हैं, हाँ जटा जोट वाले। तुम्हें बोले उनको डमरू पसंद है, तुम्हें मृदंग पसंद है, हाँ बोले जोड़ी नहीं बनेगा, मत करो। तो पार्वती मैया गुस्से में आके कही अगर तुमने शिव जी का निंदा किया तो श्राप दे दूंगी। शंकर जी तुरंत अपने स्वरूप को बदल करके अपने स्वरूप में आके आशीर्वाद दिए, देवी मैं ही तुमको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ऐसा सुंदर आशीर्वाद दे करके चले गए। सुंदर नारद जी आए और भोले बाबा की शादी की बात लेकर के हिमाचल के पास आए और कहे कि आप अपनी बेटी को दे दो। किनको? भोलेनाथ को। हिमाचल ने कहा कि भोलेनाथ जी ने तो कहा है ना, बोले सती के अलावा और किसी से शादी मैं नहीं करूंगा। तो नारद जी ने बताया सती ही पार्वती के रूप में आपके घर में जन्म ली है। आप जो है सुंदर हाथ पीले कर दो अपनी बेटी का। नारद जी रिश्ता लगाने वाले माध्यम, समझ रहे हो नहीं? हाँ,
रिश्ता लगाना बहुत पुण्य का काम होता है, शादी लगवाना, समझ रहे हो? रिश्ता लगवाना, शादी लगवाना बहुत पुण्य का कार्य होता है, याद रखना। इसलिए शादी जरूर लगाना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन शादी जब भी लगाओ करो तो देख ताक के जांच पड़ताल करके करना। हाँ, नहीं शादी के बाद कौन लगवाएगा शादी? वो जिन बेचारा पुण्य करे तेरे खोजते दान कौन लगवा शादी, बुला तो ऊपर का गलती देता है। तू मन जांच पड़ताल नहीं करे शादी कर दे, तुम्हारी गलती। अब बेचारा जो माध्यम बना बता दिया उसको पकड़ के तो मारोगे तो गलत बात है नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो प्यारे भक्तजन, शादी की बात फिक्स हो गई और सुंदर भोले बाबा बारात लेकर के आने लगे। और इधर पार्वती मैया भी सज धज के तैयार हो गई है। और पार्वती मैया जो है सज धज करके तैयार हो गई है प्यारे भक्तजन, और शादी की तैयारी चल रही है हिमालय के यहाँ। पार्वती मैया को उनकी सखियां माताएं तैयार कर रही है। भोले बाबा चुप बैठे हैं और भोले बाबा से नंदी ने कहा, बाबा बोले आज आपकी शादी है, तैयार हो जाओ आप। तो कहे मुझे कौन तैयार करे नंदी? अरे आप कहो तो सही, हम आपको तैयार करेंगे। आप कहो तो सही, हम आपको तैयार करवा देंगे प्यारे भक्तजन, और सुंदर हम आपको तैयार करवा देंगे कहे। और नंदी जी गए शमशान घाट, भभूति लेके आए। अब भभूति लेकर के आए, पाउडर लगा दिए, तैयार हो गए। मुंडों की माला, सांपों का मोर। अब बाराती कौन जाए? तो बारात जाने के लिए भूत प्रेत तैयार किया गया। भूत प्रेतों को बुलाए, अब भूत प्रेत आ गए सुंदर बाराती बनने के लिए। और विवाह सुंदर चालू। बाबा बैल में बैठ के बारात जाने लगे। पार्वती मैया की माँ ऊपर में खड़ी है छत में, और छत में खड़ी है, देख रही दूल्हा कब आएगा। विष्णु जी आ गए, उन्हें कहा ये दूल्हा है? बोले नहीं, दूल्हा पीछे है। इंद्रदेव आए तो कहे इंद्र ये दूल्हा है? बोले दूल्हा ही नहीं, पीछे है। जैसे भोले बाबा देखी पार्वती माँ चक्कर आ गई। अरे बाप रे, मुंडों की माला, सांप बिच्छू लटकाए। नारद जी के ऊपर भड़क गई, चक्कर आ गया, गिर गई। नारद जी के ऊपर भड़क गई, बोले आपको क्या जरूरत था मेरी बेटी का शादी इनसे लगवाने का? भूत प्रेत को लेके साथ आए हैं। सारे लोगों ने निवेदन किया। तब भोले बाबा सुंदर सज धज के तैयार हो गए और शादी के लिए तैयार हो गए। आइए हमारे बीच में माँ पार्वती और भोले बाबा आ गए। जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। आइए हम सब भी विवाह की रस्म को आगे बढ़ाते हैं। पार्वती मैया आ गई है हमारे बीच और भोले बाबा भी आ गए हैं। भोले बाबा को भी ले आइए भैया, सम्मान के सहित आरती वारती करके। आइए, जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया। अब हम सब जो है विवाह की रस्मों को आगे बढ़ाते हैं। बोले महादेव भगवान की हर हर। आरती थाली लेके चले जाओ, आरती करके ले आओ।
चढ़ाए हो हरदी मढ़ाए हो देवा नरियर चढ़ाए हो झोंकले वाने बेटा हमार झटकुन हो आ मारे मोरे भोला के बिहार हरदी मढ़ाए हो देवा नरियर चढ़ाए हो हरदी मढ़ाए हो देवा नरियर चढ़ाए हो चढ़ाए हो झुमले बाने बेटा हमार जगतुन हो आ मारे मोर भोला के बिहार झुमले बाने बेटा हमार जगतुन हो आ मारे हे भोला के बिहार तोहरे कृपा ने मैया मड़वा छावाए हो तोहरे कृपा ने मैया मड़वा छावाए हो मड़वा छावाए हो झुमले बाने बेटा हमार झटकुन हो आ मारे हे भोला के बिहार झटकुन हो आ मारे मोर भोला के बिहार चलो सबसे पहली जाना है चुरमाटी हाँ चुरमाटी ले आके बढ़िया मंडप ला सजाना है और मंडप ला एती सुनो पहले मंडप ला सजाना है ओकर बाद हल्दी मिर्चा जोन भी चढ़ाना है चढ़ाऊ तो मना ओकर बाद मैं नाचा तान बारात तो आई गए वरमाला गभाटी कावन तान गोठिया तो ही करा तोला माटी कोड़ला नहीं आवे वो धीरे धीरे हाँ पर रखना है लाइवर के पुरुरु के घर में घर में ले रहेंगे राव लाइव पर तोला माटी कोड़ला नहीं आवेगा धीरे धीरे तोर
बहिनी लती धीरे 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 बहिनी लती धीरे धीरे दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम का चलली धीरे धीरे हाँ दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम का चलली धीरे धीरे टोला माटी झोंकेला नहीं आवनी धीरे 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 तोर पागलती धीरे 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 तोर पागलती धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे तोर अछराला छो धीरे 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 तोर अजराला जो धीरे धीरे टोला माटी तोड़ेला नहीं आवनी धीरे 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 तोर बहिनी लती धीरे 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 तोर बहिनी लती धीरे धीरे दही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे दही के भोर हम का चलली धीरे धीरे आगे छू माटी ले बिना ढेड़ा चल दे ना तुम्हारा साबर नहीं दिखाते हैं ना कन खाने संग खड़े हो चलो तेल हल्दी चढ़ाओ हैं चंड बने दाई स्वासिन ढेरे हवे होवत है बोला के दारबा ओ भी हवा होवत है बोला के दारबा अंग बबूते दाई राखला चुप रे ओ दाई राखला चुप रे भी माई देव अछरा के चाव ओ बूढ़े माई देव अछरा के चाव चढ़े